भैया ये ऐसा जीडी का था ना हमारा, ये जो जीडी था GD2, सच बता रहा हूँ, जो बंदा बोल भी रहा था ना बहुत ज्यादा, उसको भी सोचना पड़ रहा है साला ऐसा चीज ना बोल दूं कि जिससे मैं खराब लगने लगूं जीटीओ को, क्योंकि बहुत खतरनाक सेंसिटिव टॉपिक टॉपिक है, हाँ खतरनाक टॉपिक है, और तुम कुछ जज नहीं कर सकते हो किसी को और कुछ खराब भी नहीं बोल सकते हो। तो टाइम बहुत मिल रहा था, मेरे को भी यही दिमाग में आया, मैं भी यही बोल दिया। ये जीडी हमारा बहुत अजीब सा था, ये सब ठीक चुपचाप सुन रहे थे सब, इसमें सबकी बातें। सब लोग एक दूसरे को मौका दे रहे थे कि एक कोई और गलती कर दे हाँ, हमसे पहले। कोई और गलती कर दे, हाँ ऐसा था। और आखिरी के 1 मिनट में जब वो बोलता है ना जीटीओ की, ओके जेंटलमैन यू हैव 1 मिनट और 2 मिनट्स, है ना, नाउ यू नो कम ऑन अ कंसेंसस अबाउट द सॉल्यूशन, रैप अप योर पॉइंट्स। तो जब रैप अप करने जा रहा है ना, तो हमारे जीडी में एक बंदा था, वो फिर से प्रायोरिटी गिनाने लगा। भोपाल वाला था कि जलंधर में? ये जलंधर का था। वो फिर से प्रायोरिटी गिनाने लगा, अब फिर से चालू हो गया, फिर से बसड़। इनिशिएटिव। एक, हाँ, और मैं और मेरा दोस्त है साथ में, रेकमेंड आमने सामने बैठे थे हम लोग। हाँ हम लोग एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं, अबे यार अभी तो इतना लाया था दूर, फिर से चले गए सारे वहीं पे। हाँ तो फिर से प्रायोरिटी डिस्कस करने लगे, प्रायोरिटी ये टू ये होगी नहीं कि थ्री मानेंगे, होगी, ये नहीं ये नहीं मानेंगे। मानेंगे। हाँ और मेरे को, और मेरे सामने था एकदम, जो सामने बैठा था जीटीओ, और मेरे को हंसी आ रही है, मैं हंस रहा हूँ अपने फ्रेंड को देख के। उसको तो देख नहीं पा रहा है क्योंकि उसका ऑब्वियसली जो है ना वो बैक पे था, उसके पीछे बैठा था उसके, लेकिन मेरे को सामने से देख रहा है वो, और मेरे को हंसी आ रही है, मैं हंस रहा हूँ, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को हंसी आ रही थी। ऐसे कभी कभी होता है सीरियस सिचुएशन, मेरे को हंसी आ जाती है। इस वाले ग्रुप में हमसे 3 रिकमेंड हुए भैया, जो मैं लाइक भोपाल में भी मेरे ग्रुप से 3 रिकमेंड हुए थे, इसमें भी 3 रिकमेंड हुए हैं मेरे ग्रुप से। अच्छा, और तीनों वही रिकमेंड होते हैं जो कि दिखते हैं, जो शुरुआत के 4 टास्क में दिख गए होंगे इससे। दिखते हैं, ये फैक्ट है। क्योंकि मुझे खुद का तो नहीं मालूम कि मैं रिकमेंड हुआ या नहीं होगा, लेकिन मुझे बाकी 2 का तो मालूम है कि ये दिख रहे थे। नहीं वो अपना खुद को नहीं देख सकते ना, वो सामने वाला हाँ, देख रहा है, हम लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है कि हाँ, ये चमक रहा है कि नहीं, है ना? हाँ, तो तुम दूसरे को देख सकते हो, दूसरा तुम जो परफॉर्म कर रहे हो तुम्हें नहीं पता कि मैं ओवर कर रहा हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं जो बीच में जा रहा हूँ वो सही से अच्छा दिख रहा है कि बुरा दिख रहा है, ओवर डोमिनेटिंग तो नहीं हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ कि नहीं, वो सामने वाला ऑब्जर्व कर सकता है। हम्म चेस नंबर 16 वो भी रिकमेंड हुआ साथ में मेरे। हम्म वो हम लोग जाके ना, कोई बोला नहीं हमसे, हम जाके वो मिट्टी हटा रहे थे कि भाई चढ़ जा, जो बंदे पीछे के थे ना, हाँ कि जो एक बंदा के 2 बंदे थे, जिनके जो नहीं चढ़ पा रहे थे, क्योंकि वो फिसलन हो रही थी, ऑब्वियसली वो मिट्टी थी ना, वो जो हैचेस थे बीच में जगह कट थे, वो उसमें आ जा रही थी, मिट्टी भर जा रही थी, तो वो स्लाइड वाली बन जा रही थी इधर भी, हम्म वो बल्ली पे। तो उसको हम हटा रहे थे जा जाके उसको। हम्म। तो मेरे को लगता है, और ये सब चीजें ना भैया, ये आपको कोचिंग वगैरह मेरे को नहीं लगता है कि कोई बताएगा, ये ये सब तो इनेट प्रेजेंस ऑफ होना माइंड चाहिए है, आपके अंदर कि ये भाई प्रेजेंस ऑफ माइंड है। प्रेजेंस ऑफ माइंड है। हम्म और हेल्पफुल नेचर है, अगर कोई देख रहे हो भाई कि कोई फिसल रहा है, वो 2-3 बार देख रहा था मैं, बंदे फिसल रहे हैं वो, और हम्म क्यों, क्योंकि इसका रीजन ये है कि वो मिट्टी है, भाई मिट्टी साफ कर दो। हम्म तो जीटीओ मेरे साथ देख के कह रहा है कि जिम जाने से कुछ नहीं होता है, यू हैव टू बिल्ड योर आर्म स्ट्रेंथ, है ना, वो कैसे होगा बता भी रहा है कि बेड पे पैर रखो और पुशअप मारो, कंधे की वही होती है शोल्डर में, जान लाओ उसमें। मेरे साइड देख के कह रहा है कि जिमिंग वोंट लाइक हेल्प यू, है ना, यू हैव टू वर्क ऑन योर पॉइंट आउट शोल्डर्स। करके बोल रहा है। हाँ, मेरे को ऐसा नेम नहीं किया, लेकिन मेरे को लगा ना मेरे जैसे देख के बोल रहा है, मतलब मेरे को ही बोल रहा है कि बेटा तू ही है। क्योंकि क्या हुआ ना भैया, कि वो रोप पे मैं 30 सेकंड लटके रहा, तो वो बढ़िया बंदे हैं, वो पहले वो मतलब पहले दिन बोल दिया था हमको GTO 1 के दिन की, लाइक इन माई लास्ट ग्रुप आई रिकमेंडेड 9 out of 10 कैंडिडेट, बट ओनली 3 वर ओनली एबल टू मेक इट टू द फाइनलिस्ट। हाँ तो ऐसे बोला उन्होंने। तो हमने बोला कि गिव योर बेस्ट, एंड आई विल रिकमेंड एवरीवन, इफ यू गाइस विल पुट गिव योर 100%, एंड वो बोलते थे कि लाइक आई डोंट मिस माय वर्ड। तो फिर 5 मिनट हुए, 7 मिनट हुआ, मैं खुश हो रहा था यार, वेटिंग टाइम है, वेटिंग लग रहा है पीरियड कुछ चल तो रहा अच्छा है। है। हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा था। मैं जैसे ही सोच रहा हूँ ना कि यार लग रहा है कुछ एसआरटी वगैरह पूछेंगे मेरे से, तो देख रहा हूँ मेरे बगल से मेरा साइकोलॉजिस्ट जा रहा है रूम अभी में, अंदर जा रहे हैं ऑफिसर। अभी जा रहा है। वो किसी से बात करते वक्त मैं बोला यार, मैं 7 मिनट से शिट सोच रहा था मैन। कि मेरा कॉन्फ्रेंस चल रहा है, डिस्कशन हो रहा है, ये तुम तो पहले अंदर कर गया, रहे होंगे। और जैसे अंदर गया ना, जैसे अंदर गया वैसे बेल रिंग होगी। ठीक है, इसी के साथ हमारा इंटरव्यू हो जाता है, तो मतलब लाइक 25 30 35 मिनट के तरह इंटरव्यू चलते हैं। ठीक है, हम्म फिर उसके बाद आता है जीटीओ। ठीक है, जीटीओ में क्या टेक्निक तूने अपनाई, अप्रोच क्या रहता था, दोनों अटेम्प्ट्स में क्या जीटीओ में क्या भैया, चीजें की? हाँ जीटीओ में पहले जो अप्रोच रहता था, जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट होता था, तो एक तो मैं कोच होके गया था, कोचिंग लेके गया था। तो एक चीज मेरे अंदर से, ये इननेट क्वालिटी है मेरी, कि मैं खड़ा नहीं रह सकता हूँ जीटीओ में, लाइक मैं ऐसा नहीं रह सकता हूँ ना कि मैं खड़ा हूँ, बाकी लोग आइडियाज दे रहे हैं या बाकी लोग काम कर रहे हैं और मैं खड़ा हूँ लोड पकड़ा हूँ, ये मेरे अंदर से थी नहीं, मैं पहले एसएसबी में भी नहीं थी मेरी, है ना, मेरे को अंदर रहना है, वो जो है ना, जो एक्शन सीन जहाँ एरिया। हो रहा है, हाँ हाँ वो उधर रहना है मेरे को। वो मेरे को किसी किसी ने बताई नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरे से हमेशा भाई कुछ करूंगा तभी तो कुछ होगा, सेलेक्ट होगा हाँ। खराब भी, हाँ कुछ तो करूंगा तभी तो होगा। तो ये चीज मेरे अंदर से थी कि भाई मेरे को जीटीओ में परफॉर्म करना है और दिखना है मेरे को। हम्म तो फर्स्ट थिंग जीडी होता है, हम्म जीडी में हमारे
उस टाइम टॉपिक्स मेरे जो पहली वाली एसएसबी थी, कुछ था ऐसा कि लाइक मॉरल डेप्रिवेशन क्यों हो रहा है सोसाइटी में, उसका कुछ था कि लाइक ट्विटर था उसका रीजन, या सोशल मीडिया एंड इंटॉलरेंस, ऑल। हाँ कुछ ऐसा था, मेरे को अच्छे से याद नहीं। तो उस पे मैंने पॉइंट्स, ये मेरा सेकंड टॉपिक था एक्चुअली, ये सेकंड था। पहला वाला तो कुछ था पाकिस्तान वगैरह का लेके था, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का कुछ था ऐसा। तो उस पे तो जानते हो हम लोग, टॉपिक पाकिस्तान जब टॉपिक रहता है तो सबके पॉइंट होते हैं। हाँ, मैं भी बोला, और मैंने थोड़ा ये स्टिक किया ना कि मैं अपने जो पॉइंट्स बोलूँ ना, तो फिर मैं पॉज लूँ, 2-3 लोगों को बोलने दूं। और ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि जब भी मैं ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करता हूँ, तो कुछ बंदे होते हैं जिनकी आवाज होती है ना, जब वो बोलते हैं तो सारे शांत हो जाते हैं और सारे बातें उनकी सुनते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं जब बोलता हूँ तो 4-5 शांत हो जाते हैं, लेकिन बाकी 4 है ना, वो अपने में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो और ओवर पार्टिसिपेटिव थोड़ा मेरा नेचर है जीडी में, कि थोड़ा मतलब मैं पेशेंटली पार्टिसिपेट बैठ ज्यादा नहीं कर, सकता कि लाइक बोलते रहो यार, हाँ कुछ ना कुछ करते रहो। कुछ हाँ, ना कुछ करते रहो, है ना, क्योंकि जीटीओ को पता चलना चाहिए भाई ये भी बैठा है। और हाँ, क्योंकि वो जो बंदा होता है ना, कि जो एक बार बोलता है और सारी बातें उसकी सुनती रहते हैं, सुन रहे होते हैं, तो इम्पैक्ट होता, उसका इम्पैक्टफुल होता है वो परफॉर्मेंस, जीटीओ भी नोटिस करता है। वेर मैं जहां पे मैं बोल रहा हूँ और सिर्फ ग्रुप के आधे बंदे या 60-70% बंदे सुन रहे हैं, बाकी 3 अपने में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा। तो मैं उसको कंपनसेट करने की कोशिश करता हूँ विद नंबर ऑफ टाइम्स आई स्पीक अच्छा, जीडी में। हाँ, हाँ, ओके। तो ये मेरा, वो मैं उस टाइम भी किया था, इस बार भी मैं किया था, कि भाई मैं ज्यादा करता हूँ थोड़ा पार्टिसिपेट, की एटलीस्ट जीटीओ को पता चले कि हाँ ये लड़का है, ये भी जीडी में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो भूल ना जाए कम से कम, उसके रेडार में रहूं मैं। अपनी तो प्रेजेंस ऐसा था। बताने के लिए। हाँ, अपनी प्रेजेंस बस सिर्फ बताने के लिए कि भाई मैं भी हूँ, हाँ, सुन रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं भी हूँ ग्रुप में। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ कुछ बंदे हर ग्रुप में मिल जाते हैं जिनकी आवाज होती है, बहुत तगड़ी होती है उनकी खतरनाक आवाज, होती है, हाँ। और वो, हाँ, और फिर आप भी मतलब मजबूर हो जाते हो सुनने के लिए, क्योंकि उसकी आवाज ही वैसी होती है, वो बोल भी ऐसे रहा होता है, तो उसकी सुन लेनी चाहिए, पॉइंट उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये जलंधर वाले में भी जीडीए का ऐसा ही माहौल था। हाँ हाँ, जीडी तो भैया ऐसा ही सेम, जीडी मेरे साथ नो डिफरेंस। बस ये था कि हाँ, जीडी में भैया ये है कि थोड़े जो पॉइंट्स है ना, लाइक मैं रुकता भी उसी टाइम था ना जब मेरे को पॉइंट्स मेरे खत्म हो जाते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉज ले रहा हूँ जीडी में, तो मैं पॉज नहीं ले रहा हूँ, मैं सुनने की, तो सब कर रहे हैं एक्टिंग, आपको भी मालूम है, यस वहां पे यस, सब इवन ऐसे ऐसे मैं सिर आया हिला रहे हैं, बड़ी हाँ में यस आज यस कर रहे हैं, है ना। और सब वहां पे एक्सीलेंट जेंटलमैन बोल रहे हैं, पता नहीं है कि क्या बोला, लेकिन वंडरफुल एक्सीलेंट पॉइंट। जेंटलमैन। तो मैं सोचता था ना, मैं पॉइंट्स, ऑब्वियसली सब कोई करता है, सबका ये ऐसे ही रहता है मोडस ऑपरेंडी, कि भाई तुम अगला क्या बोलने वाले हो उसके बारे में सोच रहे होते हो कि अच्छा ये पॉइंट दूंगा। तो इस बार का मेरे को एक याद है एक सिनेरियो की, इसमें कुछ था ना कि जो ओवर रिलायंस ऑन ए जेंडर, जो जीटीओ हमारा था, उसने बोला कि द सेकंड टॉपिक इज ओवर रिलायंस ऑन जेंडर। और उसने बोला ये चीज कि आई एम नॉट मेंशनिंग द जेंडर पर्टिकुलरली, इट कैन बी मेल, इट कैन बी फीमेल, इट कैन बी ट्रांसजेंडर। तो उसने बताया नहीं कि मेल फीमेल के बारे में है ना, तुम्हारे ऊपर है, तुम लोग तुम सोचो कि डिसाइड करो किसके बारे किस में पे डिस्कस ओवर करना है। रिलायंस है, हाँ। हाँ, तो ओवर रिलायंस ऑन ए जेंडर इन अ वर्कफोर्स इज बिकॉज ऑफ, उसने 3 पॉइंट्स दिए थे, 3 लीड दिए थे। एक तो था स्किल, लैक ऑफ स्किल था, स्किल था बस, स्किल था। दूसरा था लैक ऑफ कमिटमेंट या कमिटमेंट। और फोर्थ था, फोर्थ में बोल रहा हूँ, थर्ड में कुछ बोल रहा हूँ, कुछ एक और पॉइंट था ऐसा। तो उसमें मैंने एक पॉइंट दिया था कि अब जानते हो भैया कि फीमेल्स को थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भाई मान लेते हैं हम लोग, है ना, कि थोड़ा समझते हैं। तो पूरा जीडी जो गया ना फीमेल के साइड गया, कि फीमेल को ही यहाँ पे बोला जा रहा है हाँ, कि मेल के ऊपर ओवर रिलायंस है और फीमेल पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्यों? तो कोई बोल रहा है कि स्किल्ड नहीं है फीमेल, है ना, कोई बोल रहा है कि कमिटमेंट नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो और सब कोई बात कर रहे हैं, ये जो है ना मॉनिटरी बेनिफिट के टर्म में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वर्कफोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं सब कोई जीडी में, जिससे पैसा आता है, समझ रहे हो। मैं उसमें कमिटमेंट वाले पे अगर किसी ने बोला था ना, तो मैंने काउंटर नहीं किया उसको तुरंत ही, लेकिन 2-3 बंदों के बोलने के बाद जब ऐसे ही ग्रुप में ऐसे ही जाने लगी ना, उसी डायरेक्शन में जाने लगा जीडी, तो मैं बोला कि जेंटलमैन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कमिटमेंट ऑफ द लाइक द फीमेल, है ना, फीमेल फॉरगेटिंग दैट आवर मदर्स आर आल्सो फीमेल, है ना, and we all have been raised by females, है ना, and this is not because that they have got any monetary benefit, है ना, our father or brothers, है ना, go for to do a job, है ना, because they earn money, whereas what are females getting, है ना, by raising us. So it is not that they are having a selfless service, है ना, for us they are doing. And why we are only talking about the workforce in terms of monetary benefit? Why aren't we are talking about the workforce or that include all the mothers and sisters that have risen us? तो मैंने उसको ये बोला ना, ओ भाई, वो बैठा था जीडी, और ये मैंने ये बात बोली उसको, मैं बोला, मैं खुद बोलने के बाद भी कुछ हो रहा हो गया, अच्छी बात बोली। ये बुलाओ सतीश भाई, क्या बात है। मतलब चमका दिया होगा और यूट्यूब में। और ये मालूम है क्या, ये आउट ऑफ डेस्परेशन बोलना पड़ा, क्योंकि मेरे को ऐसी भैया, ये ऐसा जीडी का था ना हमारा, ये जो जीडी था GD2, सच बता रहा हूँ, जो बंदा बोल भी रहा था ना बहुत ज्यादा, उसको भी सोचना पड़ रहा है साला ऐसा चीज ना बोल दूं कि जिससे मैं खराब लगने लगूं जीटीओ हाँ, को, क्योंकि बहुत खतरनाक सेंसिटिव टॉपिक टॉपिक है। है।
हाँ खतरनाक टॉपिक है और तुम कुछ जज नहीं कर सकते हो किसी को और कुछ खराब भी नहीं बोल सकते हो, तो टाइम बहुत मिल रहा था। मेरे हाँ को भी यही दिमाग में आया, मैं भी यही बोल दिया। ये जीडी हमारा बहुत अजीब सा था, ये सब ठीक चुपचाप सुन रहे थे सब, इसमें सबकी हाँ, बातें। सब लोग एक दूसरे को मौका दे रहे थे कि एक कोई और गलती कर दे हाँ, हमसे पहले। कोई और गलती कर दे, हाँ ऐसा था। और इसके पहले एक वो जीडी था ना कि राइज ऑफ रिलीजियस, कुछ इंटॉलरेंस नहीं, नहीं ऐसा था कि द ग्रोइंग इंक्रीज और द इंक्रीज इन टर्मोइल और डिस्टर्बेंस अराउंड द कंट्रीज बिकॉज ऑफ, लीड था रिलीजियस कम्युनलिज्म, हम्म फिर था बैड गवर्नेंस, और फिर था एक और, फिर कुछ बोल रहा हूँ मैं, तीसरा भूल जाता हूँ ऐसा। तो ऐसा था। ठीक है। और तो उस पे मालूम है सबने, बाकी दो टॉपिक्स पे तो बात की, बैड गवर्नेंस की वजह से हो रही है ये सारी चीजें, लेकिन रिलीजियस कम्युनलिज्म को कोई टच नहीं कर रहा था। हाँ कोई सेंसिटिव टॉपिक है, डर रिलीजियस लगता कम्युनलिज्म है पे कि भाई कोई बुरा ना मान डर जाए। लगता है। हाँ, तो मेरे को और सबको बैड, मेरे को क्या है ना, मेरे साथ उल्टा है। मेरे को बैड गवर्नेंस पे टॉपिक उतने ज्यादा पॉइंट्स नहीं आ रहे थे मेरे को कि मैं इस पे बोलूं, क्योंकि उसमें मैंने इकोनॉमिक्स वगैरह जो ऐसे थे ना बंदे की जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, तो वो पूरा दे रहे हैं बैड गवर्नेंस पे, पूरा फैक्ट्स वगैरह दे रहे हैं। मेरे को बोल रहा हूँ यार मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं इसमें। मैं बोला कि यार ट्विटर वगैरह न्यूज तो मैं भी देखता हूँ, और उसमें तो यही रिलीजियस कम्युनलिज्म वाला चलता है एंगल। हाँ मैं रिलीजियस कम्युनलिज्म उठाया और उसको सस्टेन करने के लिए सिर्फ अपने पॉइंट पे, क्योंकि उस पर मैं चीज अपना चेंज नहीं कर सकता था लीड, हाँ उसको सिर्फ मैं सस्टेन करने के लिए थ्रू आउट द ग्रुप डिस्कशन मैंने उसको ऐसे ऐसे पॉइंट दिए ग्रुप हाँ डिस्कशन में। मैं उसको जापान का भी दिया पॉइंट, जापान में कि ये जो था ना शिंजो अबे, उसकी डेथ हुई हम्म बिकॉज ऑफ सम रिलीजियस कल्ट, ऑल्दो जापान जो होता है एक होमोजेनियस कंट्री हम्म है ना। अच्छा, वो थर्ड पॉइंट जो था ना वो माइग्रेशन था, एक्चुअली हम्म अभी याद है मेरे को, माइग्रेशन था। तो माइग्रेशन और बैड गवर्नेंस पे सबको स्टिक कर रहे थे। हम्म मैं रिलीजियस कम्युनलिज्म में बोला कि इसकी वजह से आजकल डिस्टर्बेंस है पूरे कंट्रीज में। हम्म तो एक वो मैंने दिया एग्जांपल, फिर मैंने पोलैंड का एग्जांपल दिया कि रशिया का जो अभी वॉर हुआ है ना, कि पोलैंड एक ऐसी कंट्री थी जिसने बोला कि भाई मैं मुस्लिम्स को नहीं आने दूंगा, जो हम्म वहां पे हुआ था टेंशन, जो रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी। हम्म बाकी सबने ऑब्जर्व किया, हम्म उसने नहीं की, पोलैंड ने नहीं किया। तो देखा गया नॉर्मली कि अभी फ्रांस में जैसे चल रहा है, फ्रांस में हम्म कि वहां पे इतनी सारे राइट्स वगैरह हुए, क्योंकि फ्रांस जो है बहुत सारे माइग्रेंट्स को आने दिया मिडिल ईस्ट से, या फिर जो भी है जर्मनी में भी हो ना रहा है। इलीगल। हाँ, तो वैसा था, मतलब कि थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक था। लेकिन मेरे को क्या था ना कि अब मैंने चूज तो कर लिया था, तो मेरे को तो इस पे सस्टेन करना है भाई पूरा, मेरे को तो पॉइंट देने पड़ेंगे इस पे। हम्म, तो मैंने जापान का दिया पॉइंट, फिर श्रीलंका का, बांग्लादेश का दिया इधर पॉइंट की देखो कितनी डिस्टर्बेंस चल रही है इधर श्रीलंका में, देखो। म्यांमार का फिर मैं रोहिंग्यास और ये सब। म्यांमार का दिया, ऑब्वियसली वो बांग्लादेश के साथ तो आ जाता है कभी भी, हाँ वो हाँ एक आ जाएगा। फिर मैंने दिया जेएनके का, कि हाँ जेएनके में जो प्रॉब्लम हो रही है उसका तो मेन कॉज ही है जो वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ रही है कि रिलीजियस, क्योंकि पाकिस्तान को और कोई है ही नहीं, कोई मोरल ब्रेन ग्राउंड है ही वॉश नहीं उसको करने के सपोर्ट लिए वो करने का। रिलीजियस ही यूज हाँ, कर रहा है वो वही यूज करती है। सेंटिमेंट्स। तो एक वो दिया फिर मैंने मिडिल ईस्ट का भी बताया कि यार देखो मिडिल ईस्ट में तो सब कोई मुस्लिम है, ऐसा नहीं है कि किसी एक रिलीजन की वजह से हो रहा है ना, कि एक रिलीजन ने आया भाई दुनिया में तबाही मचाई ना। अगर ऐसा होता तो मिडिल ईस्ट में क्यों तबाही मची, वहां पर तो सारे एक ही रिलीजन के लोग हैं, हम्म। वहां पे भी तो है डिस्टर्बेंस, हाँ सेम एक रिलीजन के लोग हैं लेकिन फिर भी डिस्टर्बेंस है। तो मैंने ऐसे अपने, मेरे को था कि भाई खत्म हो जीडी, एक ले तो लिया है ऐसी टॉपिक, निकलो यहाँ से भाई। निकलो यहाँ से जल्दी। तो उसको करने के लिए थोड़ा मैंने बैलेंस करने की कोशिश की उसको अपने जीडी में। ठीक है, जीडी हो जाता है, फिर हमारा आता है जीपी, हाँ, ग्रुप प्लानिंग तो एक्सरसाइज। जीपी भैया, तो मेरे को लगता है ना कि अब मेरे को लगाया अभी, ये जो मेरा जो सेकंड रिकमेंडेशन था कि जीडी में डिस्कशन जो है ना उसका कुछ मतलब नहीं है। जो जीपी, सॉरी जीडी नहीं, हाँ जीपी, हाँ जीपी का जो जीपी का ग्रुप जो डिस्कशन जीडी का है। पार्ट है, हाँ, हाँ उसका कुछ मतलब नहीं है। और हाँ उससे जो है ना जो जीटी होगा, मेरे को पता नहीं वो क्या उससे उससे आइडेंटिफाई करता हुआ इनको, क्योंकि वहां पे सबके पास सॉल्यूशन है। इवन और जो कोई बंदा जो, मानता नहीं है दूसरे की, कोई बोलता नहीं किसी की मेरा बात ही मानता सोल्यूशन नहीं है। बेस्ट है। हाँ हाँ, सबकी बेस्ट है। हमारा क्या था कि ये जो रिसेंटली जलंधर वाली एसएसबी थी, तो इसमें ऐसा था कि हमने सबने सॉल्यूशन लिख लिया, हमने सॉल्यूशन लिख लिया था दोनों अपने रिकमेंडेशन में, मैंने सॉल्यूशन लिखना पूरा कर दिया था। और बहुत जल्दी जल्दी मैं करने लगा कंक्लूड कि यार ओके ओके, ये लेट्स करेंगे मूव अहेड, सॉल्व इसको, पुश लेट्स पुश द मूव अहेड, नीडल। हाँ आगे। और आखिरी के 1 मिनट में जब वो बोलता है ना जीटीओ की, ओके जेंटलमैन यू हैव 1 मिनट और 2 मिनट्स, है ना, नाउ यू नो कम ऑन अ कंसेंसस अबाउट द सॉल्यूशन, रैप अप योर पॉइंट्स। तो जब रैप अप करने जा रहा है ना, तो हमारे जीडी में एक बंदा था, वो फिर से प्रायोरिटी गिनाने लगा। भोपाल वाला था कि जलंधर में? ये जलंधर का था। वो हाँ फिर से प्रायोरिटी गिनाने लगा, अब फिर से चालू हो गया, फिर से बसड़ इनिशिएटिव। एक। हाँ, और मैं और मेरा दोस्त है साथ में, रेकमेंड आमने सामने बैठे थे हम लोग। हाँ हम लोग एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं, अबे यार अभी तो इतना लाया था दूर, फिर से चले गए साले वहीं पे। हाँ तो फिर से प्रायोरिटी डिस्कस करने लगे, प्रायोरिटी ये टू ये होगी नहीं कि थ्री मानेंगे, होगी, ये नहीं ये नहीं मानेंगे। मानेंगे। हाँ और मेरे को, और मेरे सामने था एकदम, जो सामने बैठा था जीटीओ, और हम्म मेरे को हंसी आ रही है, मैं हंस रहा हूँ अपने फ्रेंड को देख के।
उसको तो देख नहीं पा रहा है क्योंकि उसका ऑब्वियसली जो है ना वो बैक पे था, उसके पीछे बैठा था उसके। लेकिन मेरे को सामने से देख रहा है वो, और मेरे को हंसी आ रही है, मैं हंस रहा हूँ, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को हंसी आ रही थी। ऐसे कभी कभी होता है सीरियस सिचुएशन, मेरे को हंसी आ जाती है। और दोनों जीडी में हुआ था मेरा वहां पे। भोपाल में भी मैं हंसा था जीटीओ के सामने, इसमें भी हंसा था, क्योंकि वो समझ में नहीं आता है ना मेरे को, जब कैसे ऑल्दो डील मैं भी करें इन लोगों के साथ। हाँ उसका पार्ट तो मैं भी रहता हूँ। हाँ जीपी का पार्ट तो ऐसा तो है नहीं कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यार कुछ इसका मतलब तो है नहीं, पार्टिसिपेट तो मेरे को भी करना है उसमें, हाँ पार्टिसिपेट मैं भी कर रहा हूँ, पॉइंट्स मैं भी दे रहा हूँ। लेकिन फिर जब देखता हूँ ना कि एक प्रायोरिटी का सोल्यूशन मैंने दे दिया, फिर कोई और बंदा उधर जाता है, कहता है कि यार ये प्रायोरिटी तो नीचे होनी चाहिए, तो उसको ऊपर क्यों रख रहा है। अब डिस्कशन फिर प्रायोरिटी पे होने लगती है। अब तुम्हारा सोल्यूशन जो है ना वो गया भाड़ में, अब फिर से डिस्कशन प्रायोरिटी पे। मैं वापस बोलता जीरो कि पे आओ, वापस जीरो पे फिर आओ। हाँ बैक टू स्क्वायर वन, वैसा वाला सीन है। तो वहां पे फिर मैं देख के मेरे को हंसी आती है हमेशा, फिर मैं ऑब्जर्व करता हूँ बाहर से, यही हो क्या रहा है एसएसबी में। तो मछली बजा रहा है, सब कोई बेचने की कोशिश कर रहा है खुद को। तो वैसा था। जो बाकी सॉल्यूशन मैंने अच्छे लिखे थे जीपी के, जो मेरे को मेरी समझ से जो मेरे को लगता था कि हाँ ये सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सॉल्यूशन मैंने लिखे थे। और जीपी तो भैया इतना ही था, जीपी अच्छा था। मतलब जैसे जनरली क्या होता है ना, जीबी में जिसको नॉमिनेट करते हैं ऐसा बोला जाता है कि उसको ज्यादा अच्छा चांस होता है। तो तेरे को दोनों दोनों अटेम्प्ट में किसी ने वो नॉमिनेट किया था। जीपी में भैया नहीं, क्या कहते हैं, जीपी में तो पहले वाले जो था ना भोपाल वाले में, हम्म, उसको उसमें जिसको नॉमिनेट किया ना वो तो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। अच्छा वो अच्छा लड़का है, वो लड़का अच्छा है, उसका चेस नंबर 20, वो अच्छा लड़का था, सबकी सबको उम्मीद थी वो रिकमेंड हो जाएगा, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, वो जाने बेहतर। तो ठीक है। वो अच्छा लड़का था, तो लेकिन वो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। और इस वाले में तो मैं ऐसा हो गया ना कि जलंधर वाले में कि जीटीओ बोला कि ऐसा बोल दिया कि एनी वन ऑफ यू गिव द कॉमन सोल्यूशन। तो 10 सेकंड तो सब कोई चुपचाप बैठा है देखते हैं कौन कि, और जीतता फिर है। कौन जाए। और फिर मैं सोच रहा था कि यार एनी वन ऑफ यू बोला है, यार मेरे को तो मैं भी उठ सकता हूँ, मैं उठने वाला था। तब तक मेरा फ्रेंड जो है रिकमेंड हुआ है साथ में, और जो तीसरा लड़का है ना जिसको उसने बोला, उसको बोला कि आई थिंक चेस नंबर 15 शुड गिव द कॉमन रीजन। उस वो भी ऑल द नरेट वो भी रिकमेंड हो गया, तो उसने जाके सॉल्यूशन दिया। और उसने क्या हुआ कि जल्दीबाजी में ऐसा किया ना कि 3:30 बजे हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग चालू हुई थी, मतलब ऑन द नैरेटिव की 3:30 बज रहे हैं, उसने 4:30 बजे तक खत्म कर दिया सारा। 1 घंटे में निपटा के वापस आ जाओ। 1 घंटे में निपटा दिया, और 6:30 की 7:30 बजे पहुंचना था हमको डेस्टिनेशन में। हाँ वो पहले ही पहुंच गया। मैं अब फिर वो बोल रहा है, जीटीओ पूछ रहा है कि सो एवरीवन एग्रीज है ना विथ हिज पॉइंट। सब कोई ऐसे हल्की आवाज में बोल रहा है यस सर। अब उसमें बोल फिर भी लग नहीं रहा है सकते कि भाई कुछ कर क्या बोल रहा ही है। नहीं सकते हैं। हाँ, तो ऑल्दो हो गया, वो भी रिकमेंड हो गया वो भी बंदा। हम्म, ठीक है। जीपी हो जाता है, फिर हमारा आता है पीजीटी एचजीटी। वो कैसा क्या था। पीजीटी और एचजीटी का तो है भैया कि टॉक अबाउट भोपाल वाले अटेम्प्ट में, तो भोपाल वाले अटेम्प्ट में पीजीटी में थोड़ा डिफिकल्ट था। लाइक थोड़ा जो उसके ऑब्स्टिकल थे ना वो डिफिकल्ट थे, क्योंकि हमने पीजीटी 1-2 इजी रहता है, हर जगह इजी रहता है। पीजीटी 1-2 तो इजी था, लेकिन 3 जो था ना वहां पे वो डिफिकल्ट था वहां पे। और 3 एक्चुअली सॉल्व हमारा वो जो था ना जीटीओ, उसने एक रहम कर दिया कि चल जाने देते हैं। हम्म, वो नहीं होता है कि अलाउ कर देते हैं, ठीक हमसे है, आगे 3 भी बढ़ो। सॉल्व नहीं हुआ था। लड़केबल है। हाँ 3 भी चल सॉल्व हाँ, नहीं हुआ था लड़केबल हमसे। होगा, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया होगा। हाँ वो भी बहुत नहीं, अरे 20-25 मिनट मेरे को तो लगता है कि 3 में थे हम लोग। और 3 में आखिरी में हमने आइडिया दिया, तो बेसिक कोई आइडिया दिया था। मैं बोल रहा था कि यार ये आइडिया यूज करो, ये आइडिया यूज करो, सारा कोई यूज कर ही नहीं रहा था उसको। इम्प्लीमेंट नहीं कर क्योंकि रहा वो था। हाँ, क्योंकि वो पूरा मेरा वो आइडिया जो था ना वो भी 100% नहीं था, मतलब वर्किंग। लेकिन बाद में उसी को यूज किया गया, तो जीटीओ अलाउ कर दिया कि चल ठीक है जाने देते हैं, 20-25 मिनट दे हाथ पैर मार रहे हैं। तो हो गया, फोर्थ पे तो हम लोग जाते जाते खत्म हो गया हमारा पीजीटी। और एचजीटी हमारा उसमें उस टाइम अच्छा गया था। एचजीटी में दो दो ग्रुप हमारे हुए, डिवाइड हुए थे एचजीटी में। तो और उसने क्या हुआ ना कि उसने एक तो है भैया कि जीटीओ को अगर आपको एसेस करना है ना, तो नए नए तरीके ला देगा ग्रुप को बांटने के। हम्म, तो हमको खड़ा करके बोल रहा है कि टेल मी हाउ आई शुड डिवाइड द ग्रुप। कोई बोल रहा है ऑड इवन, कोई बोल रहा है कि सर लंबाई से कर दो। फिश कट। हाँ, हाँ, बहुत कुछ हाँ, आता और है। हाँ ये फिश और चेन वाला जो है ना, मेरे को पता ही नहीं था कि होता क्या है। हाँ, मेरे मेरे को ये मुझे समझ ही नहीं आया, कह रहा है ना कि शुरू के 2 पीछे के 3 आ जाओ, हाँ, हाँ, ये बनेगा ग्रुप। मैं बोल रहा हूँ यार ये कौन सा ग्रुप है, हाँ, ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये फिश तो कट कहते हैं इसको। फिश लाइक कट, हाँ लाइक वो आगे वाला और पीछे वाला, वो जो लाइक हाँ, माउथ और फिश वो होते हैं ना, फिन्स होते हैं, वो माउथ काट छोटा देते होता हैं। है उसका। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वैसे कर दिया उसने। फिर मैं बोला, और हमको किया दूसरे बार में भेजा, लाइक हमको बोला कि जाओ बैठो, पहले वाले ग्रुप से कराते हैं सॉल्व। वो उन्होंने लिया 3 अप्रोचेस थे उसमें। हम्म, लेफ्ट वाले अप्रोच से उन्होंने ट्राई किया, नहीं हुआ उनसे। हम्म, सेंटर वाले अप्रोच से उन्होंने किया, हो गया। फिर उनसे रिपीट भी करवाया 2-3 बंदे जो कि नहीं कर पा रहे थे, हम्म, उन्होंने भी कर लिया। फिर बाद में हमको लाया। हम्म, मेरे को लेफ्ट वाले अप्रोच से ही आइडिया आया, हाँ। मैं लेफ्ट वाले से चला गया अंदर, और बाहर निकलने का एक और लड़का आइडिया बता दिया, खत्म हमारा। मेरे को लगता है ना कि 3-4 मिनट में खत्म, 3-4 मिनट एचजीटी में जीटी खत्म। खत्म। और चलो उसने फिर। फिर कुछ हाँ, कहा भी नहीं।
मैं बोला यार मैं तो खुश था कि यार पीजीटी में तो कम से कम थर्ड वाले में हुआ नहीं सॉल्व अच्छे से, हाँ। यार जीटी तो कर लिया मैंने, अंदर गया और बाकी अंदर गया, बाहर निकलने का मैंने बता दिया, वो लास्ट वाले बंदे को लाने का नहीं, अंदर जाने का मैंने बताया, लास्ट वाले बंदे को लाने का मैंने बताया, वो जो है ना क्या कहते हैं जो बाहर निकलने का वो किसी फिनिश लाइन दूसरे की बंदे तरफ ने, जाने का। हाँ वो किसी और ने बताया, तो 2 आइडियाज मैंने दिए थे वहां पे, और मैं थोड़ा था अंदर से कि ठीक था कि भाई कुछ तो किया हूँ जीटी में। यहाँ और पे तो इस वाले स्टैंड में आउट कर गए हो। हाँ। हाँ ये मेरे को लगा थोड़ा। और फिर इस वाले अटेम्प्ट में मेरा जो जलंधर वाला था, जलंधर में तो भैया पीजीटी लिटरली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जीडी में मैंने आपको बताया ना जैसे कि वो थोड़ा मेरे को रहता है कि सुनते नहीं है बच्चे मेरे को, हाँ। आधा पूरा ग्रुप नहीं सुन रहा, कि थोड़ा मेरे को लगता है कि भाई कहीं मैं उसकी नजरों से भाई नीचे ना आ जाऊं, कि उसकी रेडार में मतलब ऐसा ना हो कि बाहर चला जाऊं, जो कि रेडार में लड़का है ही नहीं, तो उसके लिए मेरे को था ना कि पीजीटी तो मेरे को करना ही पड़ेगा, हाँ। क्योंकि जीडी मैंने कर दिया एवरेज, है ना हाँ। जीडी पता ही में नहीं चला होगा प्रेजेंस। हाँ। हाँ नहीं जीडी में तो पता चला होगा, बस ये होगा कि 3-4 बंदों में होऊंगा मैं, उसके 4 बंदों में होऊंगा, है ना वैसा था, क्योंकि मैं इतनी बार बोल देता हूँ ना कि उसको ऐसे भी ध्यान में आ जाएगा कि हाँ ये भी है। ये बंदा और तो हाँ। हाँ और जीपी में तो ऑब्वियसली जीपी में कोई फायदा नहीं है, जीपी में मैंने बोला सबकी तरह, लेकिन कॉमन नैरेटिव भी नहीं दिया था, तो मेरे पास बचा पीजीटी, पीजीटी में बोला कि यही है डू और डाई वाला सीन है, इसको तो करना है अच्छे से। तो हाँ। पीजीटी में अंदर शुरू से था, पीजीटी किया मैंने 3, जो पीजीटी 3 था उस पर मेरा ग्रुप जो था ना वो स्टॉप हो गया था, कुछ भी किसी को आइडिया नहीं आ रहे थे, लिटरली मेरे को भी आइडिया नहीं आ रहे थे, हाँ। लेकिन फिर वो मैंने थोड़ा अपने को ठंड रखा। और क्या होता है ना कि ये चीज मैंने नोटिस किया है कि जो जीटीओ होता है ना वो हमेशा आपको आइडिया दे रहा होता है, हमेशा दे रहा होता है वो, जो अगर वो जीटीओ अगर आपका पीजीटी टास्क हो रहा है या कोई भी टास्क हो रहा है और जीटीओ बोलता है आपसे रिलेटेड टू स्ट्रक्चर्स या आगे जाना है, वो आइडिया ही है, वो दे रहा है आपको वो दे रहा है, क्यों दे रहा है हिंट्स दे आपको, रहा है। हिंट हिंट्स दे हिंट रहा दे रहा है कि भाई अगर समझदार हो तो समझ लो कि ये है। आइडिया जल्दी है। करो। हाँ। हाँ। तो वो मेरे से मालूम है क्या बोलता है, वो हमारे ग्रुप से बोलता है कि तुमको करना क्या है, हम लोग परेशान थे 15 मिनट से, कुछ हो नहीं रहा था पीजीटी 3 में, तो बोल रहा है कि सर वी हैव टू गो, है ना टू द नेक्स्ट ऑब्स्टेकल, है ना तो मतलब आगे ही बढ़ना है ना, बस उसने यही बोला आगे ही बढ़ना है ना तुमको, तो कैसे बढ़ोगे, ऐसे हिंदी में बोला उसने। और जैसे ही उसने बोला ना कि आगे ही बढ़ना है ना तो कैसे बढ़ोगे, डिस्टेंस कम करोगे, यही करोगे ना, डिस्टेंस कम करना है, और बस जैसे बोला उसने डिस्टेंस कम करोगे, मेरे को आइडिया आया, मैंने बनाया वो चीज हाँ। हाँ। काम कर गया, हाँ। तीसरे से पार हो गए हम लोग, हमारे हमारे ग्रुप। फिर फोर्थ में भी मैंने आइडिया लगाया, फोर्थ भी हो गया, तो पीजीटी तो मेरा अच्छा गया था भैया। चमक गया होगा पीजीटी तू कि भाई हाँ हाँ ठीक पीजीटी है, हिंट से तो ले ही लिया सतीश ने। हाँ पीजीटी मेरा अच्छा गया था, पीजीटी 1 2 3 4 में अंदर ही था, सबको पास। और एक सेक्शन और वाले चीज है, एरिया में। हाँ पीजीटी ऐसा है ना कि उसमें तुमको हमेशा मतलब कि कैलकुलेटिव रहना पड़ेगा, तुम ऐसा भी नहीं रह सकते हो कि तुम पहली बार तो मैं लोड पकड़ने वाला बंदा हूं नहीं, और लोड कोई ना कोई पकड़ लेगा ग्रुप में, ठीक है वो एक बंदे मिल जाएंगे, उसका चिंता तुम्हारी नहीं है, वो उसका फिक्र ना करो कि लोड कौन लेगा, लोड कोई ले लेगा। ये कैलकुलेटिव तुमको रहना है कि जब तुम पीजीटी 2 से पीजीटी 3 की तरफ जा रहे हो ना, ग्रुप रूल तो ऑब्वियसली वहां पे होगा, लगेगा कि सारा ग्रुप जब तक नहीं आएगा तब ना तक आ नहीं तब जाते। तक तो आगे नहीं जा सकते, लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि तुम बीच में रह के ना सबको पार कराने ही मत लग जाना, कि क्योंकि वैसे क्या होगा ना जब तुम अगर बीच ऐसा करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे बंदों को कि बीच में खड़े हो जाते हैं, ऑब्स्टिकल में पहले ही चले जाते हैं वो, और उसके बाद कहते हैं ओके चेस्ट नंबर ये, हाँ आओ मैं तुमको पार करा देता हूँ उधर, है ना, और बीच में खुद रहते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि तुम अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि तुम अगला जो स्ट्रक्चर है ना उसको एग्जामिन नहीं कर पा रहे हो, तुम लास्ट बंदे होगे वैसे जो तुम निकलोगे पीजीटी तो 2 पहली से, जब बार जैसे देखेगा स्ट्रक्चर हाँ जो तुम वाले से। पहली बार देखोगे कि पीजीटी 3 अच्छा ऐसा है, हाँ। नहीं तो ऐसा नहीं करना है भाई, तुमको ऐसा करना है कि तुम बंदों को कुछ को निकाल भी दो आधे ग्रुप को, और और तुम फिर खुद देखते आगे बढ़ रहो। जाओ। हाँ। हाँ मैं तो पीजीटी 2 में बीच में था ना, तो थर्ड के ऑब्स्टिकल को मैं एग्जामिन कर रहा था, अच्छा कि अच्छा। देख रहा था कि करना क्या है, कि इसमें हाँ। करना क्या है भाई, और जैसे मेरे को लगा ना कि हाँ अब आ गया अंदर आने का, बोला कि आते रहना, मैं तो गया। अब आ जाओ। क्योंकि वो बल्ली फट्टा और रस्सी हाथ में भी तो होना चाहिए, और वो वरना तो वो तुम पहले किसी और के हाथ में पहुंच चुका होगा, वही लगा हाँ देगा जो वही एग्जामिन लगा कर देगा, चुका है। हाँ। माइट भी कि उसके पास आइडिया आ गया हो, ऐसा तो है नहीं कि सब वहां पे भाई किसी को आइडिया नहीं आ रहा है, वहां पे बंदे हैं 9 बंदे हैं ग्रुप में, नौ नौ तरीके से सोचते हैं, कितने अच्छे अच्छे बंदे हैं, सीडीएस एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, तो भाई ऑब्वियसली वो इंटेलिजेंट बंदे हैं, ठीक आइडियाज है, तो उनके पास होंगे ही। आइडियाज तो उनके पास होंगे, बस यही है कि उस टाइम आइडियाज उनके पास है कि नहीं, ये है टाइम का खेल है वहां पे, तो भाई तुमको अगर मिले अपॉर्चुनिटी तो तुम उसको ग्रैब कर लो, वहां पे तुम लगा दो। तो मैंने यही रखा, ये बहुत कैलकुलेटिवली मैं करता था कि 4-5 बंदों को आने देता था, देखा कि अच्छा अब तो आ गया मेरे को, फिर बोला कि ठीक है भाई हेल्प करते रहो, हेल्प करने वाले मिल जाएंगे, बीच में कोई और पार कराने लगेगा, कहेगा कि देखो इसे क्या कहते हैं, दिख रहा है कि ग्रुप में बॉन्डिंग अच्छी है ना, ग्रुप को अच्छे से मिंगल करके रह रहे हैं, तो मैं, लेकिन मेरे को था कि आइडिया देना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पीजीटी में इट इज आइडिया दैट योर मैटर्स, तुम्हारा कंडक्ट ऑब्वियसली होना चाहिए सबके साथ अच्छा होना चाहिए, लेकिन कंसेंसस नहीं बनाना है पीजीटी में तुमको, पीजीटी आगे बढ़ो, कंसेंसस के बारे में काम बन रहा है तो हाँ आगे बढ़ो लगा के, ज्यादा मत हाँ सोचो। हाँ अगर कोई बोल रहा है ना कि यार लेफ्ट अप्रोच से तो यार नहीं अच्छा है, सेंट्रल वाले से जाते हैं, भाई तेरे पास लेफ्ट अप्रोच की अगर आइडिया आ रहा है और वो लगा काम दो। कर रहा है,
तो बल्ला फट्टी ले लगा दे, चल वो ज्यादा आएगा, मत सोच। वो नहीं आएगा ना तो उसकी गलती है, तेरी गलती नहीं है। हाँ, तो ऐसा है, मैंने पीजीटी में ऐसा रखा था अप्रोच अपना। ठीक है। पीजीटी हो गया, फिर एचजीटी में कुछ ऐसा कुछ नया हुआ था इस बार? एचजीटी में भैया वही, एचजीटी में सिंपली मैंने गया अंदर, अंदर जाने का बाहर निकलने का मैंने बता दिया, नहीं अंदर जाने का बाहर निकलने का बता दिया, और लास्ट वाले का एक दूसरा बंदा बता दिया, इस बार भी वैसा ही हम्म, सेम। तो वैसा ठीक हो है। गया एचजीटी में भी। तो अगर हम लोग जीटीओ की बात करें, जीडी, जीपी, पीजीटी एंड एचजीटी, ये हमारे हम्म, बेसिक सीरीज के टेस्ट के पार्ट है। तो मतलब हम्म, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि अगर इनमें चारों में चमक गए तो आगे भी चेक होगा तुम्हारा, वरना तो हाँ, अगर शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए इन चारों में, चमक नहीं हम्म, पाए, लेकिन उसकी नजरों में नहीं आए, तो दिक्कत है आगे के टास्क हाँ में। बिल्कुल। ठीक है ना? हम इस वाले ग्रुप में हमसे 3 रिकमेंड हुए भैया, जो हम्म, मैं लाइक भोपाल में भी मेरे ग्रुप से 3 रिकमेंड हुए थे, इसमें भी 3 रिकमेंड हुए हैं मेरे ग्रुप से। अच्छा। और तीनों वही रिकमेंड होते हैं जो कि दिखते हैं, जो शुरुआत के 4 टास्क में दिख गए होंगे। दिखते हैं, ये फैक्ट है। क्योंकि मुझे खुद का तो नहीं मालूम कि मैं रिकमेंड हुआ या नहीं होगा, लेकिन मुझे बाकी 2 का तो मालूम है कि ये दिख रहे थे। हम्म। नहीं, वो अपना खुद को नहीं देख सकते ना, वो सामने वाला हाँ, देख रहा है, हम लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है कि हाँ, ये चमक रहा है कि नहीं, है ना? हाँ, तो तुम दूसरे को देख सकते हो, दूसरा तुम जो परफॉर्म कर रहे हो तुम्हें नहीं पता कि मैं ओवर कर रहा हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं जो बीच में जा रहा हूँ वो सही से अच्छा दिख रहा है कि बुरा दिख रहा है, ओवर डोमिनेटिंग तो नहीं हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ हम्म, कि नहीं, वो सामने वाला ऑब्जर्व कर सकता है। बिल्कुल। ठीक है। तो ऐसा ही है, और जो पीजीटी या फिर जो भी है ना 4 टास्क आपने बताया जो भी हम्म, हम्म, जीटीओ के, ऑब्वियसली ये इसमें तुमको भाई दिख जाना है, रेडार में रहना है उसके जीटीओ के, क्योंकि हम्म, इसके बाद जो टास्क है ना, इसके बाद के टास्क मेरे को लगता नहीं है कि वो तुमको मिलेगा उतना टाइम, हाँ, और उसमें फिर वो पर्सनली तुमको नहीं करेगा उतना ज्यादा, एंटरटेन नहीं करेगा तुमको जीटीओ, क्योंकि 4 टास्क है और 4 बहुत, जीडी इतना लंबा टास्क है, इस बार जीडी भैया पूरी टाइम दिया था इन्होंने मेरे को। अच्छा। जैसे पिछले वाले में ना 15 मिनट की होती है ना जीडी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, हाँ। तो पिछली बार मेरे को लगता है ना कि 10-10 मिनट में खत्म कर दिया था भोपाल वाले ने, इसमें हम्म, 15 मिनट दिया था, और सबसे ज्यादा तो लंबा लग रहा था वो जो नहीं था वो ओपिनियन फीमेल वाला वाला। था कि हाँ हाँ हाँ, जेंडर को अरे नहीं डिसाइड उसमें तो करो। 15 मिनट आधे घंटे लग रहे थे हम लोगों को, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है, कि भाई और बचाओ, वाला। कोई हमें यहाँ से निकालो। तो टाइम तो तुमको पूरा मिला है, बंदे ऐसी टॉपिक मिल गया जहां पे कोई बोलना नहीं चाह रहा है, चाह रहा है कि खत्म हो जाए, तो तुम्हारे पास टाइम बहुत है, और तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म भी है जिसपे तुम राइज कर सकते हो, और रेज कर सकते हो भाई अपने ओपिनियंस को, स्टैंड आउट और कर जीटीओ सकते हो। सुनेगा, स्टैंड आउट कर सकते हो, और जीटीओ सुनेगा तुमको, क्योंकि वहां पे कोई देना ही नहीं चाह रहा है, पॉइंट ऐसा है मिला है तुमको, सबकी ऊपर से फटी पड़ी है जीटी, कि भाई कुछ मुंह से गलती गलत ना कुछ निकल जाए। मुंह से गलत ना निकल जाए, कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, ऐसा है, कुछ कंजर्वेटिव और पैट्रियार्कल माइंडसेट वाली ना चीजें निकल पता जाए। ना चल जाए भाई। हाँ, सबको यही सोच रहा है वहां पे कि कुछ हाँ, गलत ना बोल दो, सब कोई मतलब सेफ प्ले करने की कोशिश कर सेव रहा है वहां करना पे। चाहता है। हाँ। हाँ, तो वैसा है वहां पे। और फिर पीजीटी में तुम्हारे पास 4 ऑब्स्टिकल है, हम्म, इतना तुम्हारे पास टाइम है हम्म, यार, इसमें ऑब्वियसली तुम्हारे पास आइडियाज है ना, स्ट्रक्चर को तुम एग्जामिन करोगे, यूट्यूब वीडियोस का मैंने यूज किया था बहुत ज्यादा, हम्म, ये हौसला अकेडमी करके है, और जितनी भी हम्म, ऑनलाइन अकेडमीज है ना, हाँ, ये लोग सबके वीडियोस वीडियो डालते देखता है हैं। स्ट्रक्चर मैं वाले। खाली बैठता था ना, खाली बैठता था, देखता था इनके वीडियोस, ये लोग सॉल्व करते थे, मैं भी सोचता था कि यार इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम्म, इसका भी मुझे बहुत हेल्प मिला हम्म, ये पीजीटी में, खास करके पीजीटी में। हम्म। तो ऐसा है पीजीटी और एचजीटी में। ठीक है, पीजीटी और एचजीटी हमारा हो जाता है। फिर आता है हमारा ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। ठीक है। हम्म। ग्रुप ऑब्स्टिकल ग्रुप रेस तेरा कैसा गया था? ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस तो भैया वैसा ही सबका अच्छा जाता है, मेरा भी अच्छा ही जाता है। ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में बस ये मैंने कोशिश किया है कि लाइक मुझे मालूम है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हम्म, मैं बंदों को नहीं खींच सकता, मेरी क्या कहते हैं अपर आर्म की स्ट्रेंथ है ना, वो नहीं उतनी अच्छी, हम्म। मुझे मालूम है कि नहीं कर सकता, तो रेदर देन दिखाने के चक्कर में कि भाई मैं ही आ जा तेरे को ऊपर दीवार के ऊपर खींचूंगा, धकेलता मैं ही हूँ, बचाऊंगा। खींचता हूँ या ढकेलता हूँ, है ना, मैं वो कोशिश नहीं करता, मैं क्योंकि फिर वो क्या होगा ना कि ग्रुप पे तुम फायदा करने से ज्यादा नुकसान कर रहे हो तुम उसका, हम्म, हम्म, भाई बेटर उस बंदे को करने दो जिसकी भाई आर्म स्ट्रेंथ अच्छी है, वो बंदा ऊपर खींच भी लेगा, है ना, जाने के लिए। हम्म, मैंने वही भाई भैया मैंने ट्राई करता था कि मैं आगे रहूं, मैं जीपी जो है ना ये ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में आगे रहता था, हम्म, हाँ ये काम कोशिश करता था कि जो भी हमारा जो है ना वॉर क्राई वो मैं चिल्लाता रहता था, हम्म। हमेशा चिल्लाता रहता था, हालांकि उसे थकावट हो जाती है कि आप दौड़ के जाओगे, हाँ, और ये जो है ना जलंधर वाला तो भैया बहुत बड़ा है, हाँ, हाँ, जलंधर हाँ। ये बहुत बड़ा है, ये पूरा नाप देते हैं पूरा ग्राउंड। भोपाल का भी बड़ा है यार, भोपाल का तूने देखा नहीं कितना हाइट है हाँ उसका, स्पाइडर्स वेब का। भोपाल का तो है, दीवार का उसकी हाइट ज्यादा है, हाँ, कि दीवार खतरनाक की है। हाइट ज्यादा है उसके, हाँ। तो ये है ना कि जलंधर का जो जीटीओ ग्राउंड है ना वो ओपन एरिया में है ना, हम्म, तो लगता है ना एक साइड इतना बड़ा मैंने जीटीओ ग्राउंड देखा ही नहीं है, भोपाल का हम्म, क्या है कि पेड़ पौधे हैं, हाँ, ट्रीज वगैरह हैं, हम्म, तो लगता नहीं है कि कुछ दिखने को मिलता नहीं है पूरा ग्राउंड आपको एक बार, और बटे बटे है ना जीटीओ ग्राउंड भोपाल वाले, हम्म, डिवाइडेड है, तो वैसा रहता है। और क्या है कि अब ये है ना कि जो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस है, फॉर एग्जांपल एक मैं इंसिडेंट बताऊंगा इधर ही जलंधर वाला, कि अब सारे ग्रुप में फिट बंदे नहीं हो सकते आपके, हम्म, ठीक है, कुछ बंदे होंगे जिनकी वेट ज्यादा होगा, कुछ होंगे जिनके अंदर वो बॉडी में होती है ना मोबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं रहती है उनकी, हम्म, वो बहुत धीमे धीमे चलते हैं, है ना, हम्म, तो आपको क्या करना है, उनको मोटिवेट करना है, अब वो आपको कोई बताएगा नहीं, हम्म। वो आपको खुद ही करना है। अब टीम जैसे हमारा स्पिरिट होनी जलंधर, चाहिए। हाँ। टीम स्पिरिट, और जैसे भी जलंधर में हमारा क्या था कि बारिश हो रही थी एक दिन पहले,
और अगले ही दिन हमारा ये हमारा ना जलंधर में हमारे टोटल 9 होते हैं ना टास्क शायद जीटीओ में, 8 करा दिए थे हमारे पहले दिन ही। अच्छा एक एक बचा था कमांड टास्क अगले दिन के लिए। अच्छा बस बस। और बारिश, क्योंकि बारिश रुकी हुई थी उस दिन और ग्राउंड था गीला था, मिट्टी जो थी ना वो पैरों में, वो पीटी शूज में पूरा चिपक जा रही थी। तो एक वो होता है ना जियो आर में जो एक फट्टा सा रहता है, उस पे कट बने रहते हैं सीढ़ी की हाँ, तरह, सबसे और लास्ट जो वाला स्लाइड कर, हाँ, और स्लाइड करना रहता है। रैंप तो एंड स्लाइड। बारिश की, हाँ, तो वो जो जो कट बने रहते हैं ना, वो बारिश में मिट्टी थी ना उसमें वो क्या कहते थे, कवर हो जा रही थी, वो पूरा प्लेन हो जा रहा था जब एक बंदा कोई चढ़ रहा था उस पे। तो जो बंदे जिनकी वेट ज्यादा है, जिनकी मोबिलिटी बॉडी में नहीं है, फिर वो फिसल जा रहे थे। तो और जीटीओ वगैरह वहीं पे थे। तो मैं था, एक मेरा फ्रेंड था चेस नंबर 16, वो भी रिकमेंड हुआ साथ में मेरे। वो हम लोग जाके ना, कोई बोला नहीं हमसे, हम जाके वो मिट्टी हटा रहे थे कि भाई चढ़ जा। जो बंदे पीछे के थे ना, ये जो एक बंदा के 2 बंदे थे जिनके जो नहीं चढ़ पा रहे थे, क्योंकि वो फिसलन हो रही थी ऑब्वियसली, वो मिट्टी थी ना, वो जो हैचेस थे बीच में जगह कट थे, वो उसमें आ जा रही थी, मिट्टी भर जा रही थी, तो वो स्लाइड वाली बन जा रही थी इधर भी वो बल्ली पे। तो उसको हम हटा रहे थे जा जाके उसको। तो मेरे को लगता है, और ये सब चीजें ना भैया, ये आपको कोचिंग वगैरह मेरे को नहीं लगता है कि कोई बताएगा। ये ये सब तो इनेट प्रेजेंस ऑफ होना माइंड चाहिए है, आपके अंदर कि ये भाई प्रेजेंस ऑफ माइंड है। प्रेजेंस ऑफ माइंड है। और हेल्पफुल नेचर है। अगर कोई देख रहे हो भाई कि कोई फिसल रहा हो, 2-3 बार देख रहा था मैं, बंदे फिसल रहे हैं वो, और क्यों, क्योंकि इसका रीजन ये है कि वो मिट्टी है भाई, मिट्टी साफ कर दो, मिट्टी वही निकाल दो वहां से। और वही जीटीओ वगैरह आपको ये ऑब्वियसली। यहाँ पर आपका इनिशिएटिव भी दिखाता है। लोगों हाँ। बाकी ग्रुप मेंबर्स थे उनको भी दिख रहा था, लेकिन साफ जिसने किया, जिसने इनिशिएटिव लिया, जो दूसरों की हेल्प करना चाहता था, उसकी बात आगे आएगी। ठीक है कि ये बिल्कुल। बंदा बहुत ही हेल्पफुल है, इनिशिएटिव लेता है, ठीक है, टीम के बारे में सोच रहा है, तो वो अलग ही क्वालिटी पोर्ट्रे होगी उससे। बिल्कुल। और ये सोच के नहीं करना चाहिए कि भाई जीटीओ मेरे को देख रहा है तब मैं करूंगा। नहीं, हो सकता है जीटीओ ऑटोमेटिकली हो आना वहां पे, चाहिए, हो सकता है वहां पे ना हो, लेकिन तभी भी करना चाहिए आपको, क्योंकि भाई ऑटोमेटिकली आपके होना चाहिए ये। ऑटोमेटिकली होना चाहिए, इनेट होना चाहिए आपके नेचर में ये चीज। हम्म। तो ऐसा था। बाकी तो इसमें हम लोग जीत गए, जियो आर हमारा ग्रुप जीत गया। अच्छा, टीम दोनों में ग्रुप से हमारा भोपाल एंड जलंधर दोनों में जीता था। भोपाल वाले में तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं सब दोस्त मेरे, कहते हैं कि वो जीत गए हैं, लेकिन दोनों में लगता तो है कि हम ही जीत, इसमें तो हम लोग जीत गए हैं। जलंधर वाले जीत में तो गए। क्लियर कर जीता है हमने। हाँ, और वहां वाले में थोड़ा सा रहता है, कॉन्ट्रडिक्शन रहता है कुछ दोस्त कुछ अलग बोलते हैं बात। ठीक है ठीक है। फिर आता है हमारा लेक्चरेट। ठीक है, हम्म। लेक्चरेट तो बहुत तगड़ी प्रैक्टिस कराई थी। वर्कशॉप 2 में भी, बिल्कुल। वर्कशॉप लाइक वर्कशॉप लास्ट वाली वर्कशॉप 7 में तो तूने ज्यादा प्रैक्टिस की नहीं। ठीक है, बोलता नहीं हो पाएगा। वर्कशॉप भैया मालूम है क्या है लेक्चरेट का, जैसे मैंने पहले बोला था ना कि लेक्चरेट इज ऑल अबाउट, ये हेजिटेशन आपके अंदर से चला जाना चाहिए कि दैट यू हैव टू स्पीक फॉर 3 मिनट्स ऑन अ सर्टेन टॉपिक्स। नॉलेज हो सकता है आपके पास कम हो, बट आइडियाज व्यूज आपके अपने होने चाहिए। हम्म, एटलीस्ट नॉलेज ना हो आपके पास तो व्यूज तो अपने प्रेजेंट कर ही सकते हो 3 मिनट में भाई, हम्म, है ना। तो वैसा ही था। और एक और चीज मैंने लर्न की कि आप कितनी भी लेक्चरेट की प्रैक्टिस कर लो, हम्म। किस्मत आपकी अच्छी होगी और आप बहुत लकी होगे तभी वो टॉपिक आएगा। मेरे को ऐसा टॉपिक मिला ना 4, कि मेरे को सबसे इजी टॉपिक लगा था कैपिटल पनिशमेंट एज ए डिटरेंट, क्योंकि मुझे मालूम था कि होता क्या है कैपिटल पनिशमेंट, सिर्फ इसलिए मेरे को वो इजी लग रहा था। बाकी खाप पंचायत और ये कंगारू कोर्ट्स, ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स आ गए ना, मैं बोला भाई ये क्या है, इसकी तो मैंने प्रिपरेशन भी नहीं की थी। तो वो मेरे को लगा कि कितनी भी प्रिपरेशन कर लो लेक्चरेट की, बहुत लकी हो गए तो वो जेनरिक टॉपिक वो होता है ना, इंडिया यूएस रिलेशन, ऐसे मिल जाएंगे तुमको, रिलेशन बहुत से लकी रहोगे तो। हाँ, वरना नहीं मिलने वाले तुमको, तुमको मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स जिसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, है ना, और आइडियाज लोगों से शेयर करते रहो, बात करते कंटेंट रहो, तो बनाते रहो। उससे तुमको कंटेंट बनाते रहो। उसकी प्रिपरेशन करके सोचोगे ना कि मैंने ये प्रिपेयर कर लिया इंडिया यूएस रिलेशन, है ना, लेक्चरेट में ये आ जाएगा, बहुत मुश्किल है, आ सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है ऐसा। मेरे साथ तो नहीं हुआ। तो फिर वैसा ही है कि मेरे को एक ही टॉपिक समझ में आ रहा था उसमें, कैपिटल पनिशमेंट, मैं उसी में बोला भोपाल वाले में अटेम्प्ट में, और बोल दिया 3 मिनट तक ठीक ठाक व्यूज बोल दिया। बाद में जब मैंने रियलाइज किया ना कि मैंने अच्छे खासे बोल दिए पॉइंट्स, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह भी डाल दिया था उसमें मैंने, हाँ, तो ठीक जो बीए ठाक की था नॉलेज थी पूरी यूज कर ली। उसमें। और हाँ हाँ, बीए की नॉलेज तो हेल्प आती है, नॉलेज कहीं भी आती है हेल्प में, आपके हाँ, वेस्ट नहीं जाएगी कभी भी नॉलेज, और लाइफ एक्सपीरियंसेस तो काम आते ही हैं ऑब्वियसली। और जलंधर वाले अटेम्प्ट में भैया ऐसा था कि इसने लेक्चरेट के लिए मेरे को दिया कार्ड, 4 टॉपिक थे इसमें, थोड़े इजी इजी टॉपिक थे नॉर्मल टाइप के। लेकिन मैं अभी मेरे को लगता है ना 2 मिनट होंगे या 2.5 मिनट ना, तो मैं सोच रहा था कि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बोलूं या फिजिकल गेम्स वर्सेस वर्चुअल गेम्स पे बोलूं। अच्छा, मैं कंफ्यूज था मैं बोलूं किस 2 पे। मिनट तक बस और यही ढाई सोचता मिनट रहा, प्रिपेयर नहीं कर यही रहा था। सोच नहीं, मैं पहले पहले मालूम है क्या था, पहले मैं यूसीसी पे प्रिपेयर कर रहा था हाँ, 1 मिनट, फिर मैं सोचा यार यूसीसी तो यार फिर ये बहुत ज्यादा जेनरिक हो जाएगा टेक्निकल हो सब कुछ ना, जाएगा। चलो हाँ, हाँ ज्यादा फिर नॉलेज वाला ज्यादा चीज है उसमें, चलो फिजिकल गेम्स पे वर्चुअल गेम्स डाल दूंगा, गेम्स वगैरह डाल दूंगा, काउंटर स्ट्राइक वगैरह, फिजिकल गेम्स फुटबॉल वगैरह डाल दूंगा, जैसे कैसे कोविड की वजह से चेंज आया ये सब डाल दूंगा। फिर आखिरी में जब 30 सेकंड बचे थे ना, फिर सोचा यार रिस्क हो जाएगा, चलो यूसीसी पे ही चलते हैं। मतलब इतना डिसाइड कर सोचने के बाद। हाँ तो और
इस पिछले वाले अटेम्प्ट में मैंने कोट नहीं किया था कोई भी। अच्छा, कोर्ट से स्टार्ट पिछले किया। भोपाल में मैंने कोट नहीं दिया था, डायरेक्ट मैंने बस लाइक सब कैटेगराइज किया था कि फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक आई हैव कैटेगराइज्ड इट इनटू 3 पॉइंट्स। इस वाले पे पता नहीं कहां से मेरे दिमाग में आ गया, एक कोट आ गया, हिंदी का स्लोगन आ गया, कौन सा? और ये था कि एक देश, एक शासन और एक विधान, ऐसे कुछ मैंने बोला उसको अच्छा, यूसीसी के हिंदी लिए। में चमका हाँ, दिया हिंदी में उसको। मैंने बोला। हाँ। और मैं बता रहा हूँ भैया, मैंने अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट दिया लेक्चर, अपने मतलब अपनी बेस्ट, अच्छा, ये जलंधर सबसे वाला। बेस्ट, जलंधर वाली सबसे बेस्ट। सबसे मैं आई कांटेक्ट मतलब करके बात कर रहा था, पूरे ग्रुप के साइड देख के बात कर रहा था, और पॉज ले लेके बोल रहा था। हम्म। एक होता है ना हड़बड़ाई में बोलते हैं कि यार जो छूट ना हाँ जाए, हाँ, जो जैसे कि बीच में पॉलिटिशियंस फंबल ना हो पॉज जाए। लेते हैं ना, ऐसा लगता है हाँ हाँ, समझदार वैसे इंसान बोल रहा है पॉज लेके। हाँ बोल रहा है, वो समझ रहा है कि क्या बोल रहा है ये, वैसे हाँ। बस फिर बोल नहीं रहा है, बोलने के लिए वो समझ के सोच के बोल रहा है कि हाँ ये ऐसे बोल रहा है, तो वैसे मैंने बोला, और लेक्चरेट तो अच्छा गया ये वाला मेरा। ठीक है, लेक्चरेट हो जाता है, फिर हमारा नेक्स्ट डे पे आता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स नेक्स्ट में नहीं, मतलब, उसी दिन हो गया था इंडिविजुअल अच्छा, ऑब्स्टिकल मेरा, जलंधर में तो उसी दिन हो गया था। जलंधर में उसी दिन हो गया था। हाँ, तो कितने ऑब्स्टिकल करे थे दोनों दोनों अटेम्प्ट में? तो यार पिछले वाले में तो मैंने 11 किए थे, हम्म, भोपाल वाले में। उस हम्म, टाइम वर्टिकल रोप नहीं था उस टाइम। अच्छा। इस वाले में वर्टिकल रोप डाल दिया इन्होंने, हाँ। तो इस टाइम मैंने 9 किए थे। वर्टिकल रोप अच्छा, मेरे से वही पूरा चढ़ नहीं हो गया। पाया। हम्म। वर्टिकल रोप पूरा नहीं हो मतलब पाया चढ़ मेरे ले से। रहा था। मैं 60% चढ़ गया था, मेरा हाथ बढ़ गया था। मेरे को वो टेक्निक थी ना, वो पैर फंसाने की, जो हाँ। पैर के बीच में रोप रखते हैं, वो मेरे को बाद में समझ में आया। जब 50% अच्छा। में चढ़ लिया था ना, तब मेरे को समझ में आया, लेकिन तब तक वो एनर्जी पूरी ड्रेन हो चुकी थी मेरी। अच्छा अच्छा। और उसमें क्या है ना कि जलंधर में लाइक लेक्चरेट जब हम बोल रहे थे, तो पहला बंदा प्रिपरेशन करने गया था ना, इस साइड भी नहीं गया था, तो इंट्रोड्यूस करने के लिए बोल दिया था कि लाइक तुम तुम्हारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, हॉबी क्या है। तो हॉबी में मैंने जिमिंग बोल दिया था, जिम जाता हूँ मैं। तो जब हमारे पूरे टास्क खत्म हो गया ना, हाँ। और शायद उस दिन की अगले दिन जब कमांड टास्क वगैरह, तो जीटीओ मेरे साइड देख के कह रहा है कि जिम जाने से कुछ नहीं होता है, मतलब यू हैव टू बिल्ड योर आर्म स्ट्रेंथ, है ना। वो कैसे होगा बता भी रहा है कि बेड पे पैर रखो और पुशअप मारो, कंधे की वही होती है, शोल्डर में जान लाओ उसमें। मेरे साइड देख के कह रहा है कि जिमिंग वोंट लाइक हेल्प यू, है ना, यू हैव टू वर्क ऑन योर पॉइंट आउट शोल्डर्स। करके बोल रहा है। हाँ, मेरे को ऐसा नेम नहीं किया, लेकिन मेरे को लगा ना मेरे जैसे देख के बोल रहा है, मतलब मेरे को ही बोल रहा है कि बेटा तू ही है। क्योंकि क्या हुआ ना भैया, कि वो रोप पे मैं 30 सेकंड लटके रहा। चढ़ नहीं पा रहा था, ऊपर नहीं बढ़ रहा था, बस ऐसा। मतलब हाँ, जहां पे मैं 60% कंप्लीट कर लिया था ना, उसके बाद मेरे हाथ इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि मैं 30 सेकंड मेरे पास इतने टाइम थे ना कि मैं उसको कंप्लीट करके 2 ऑब्स्टिकल और कर लेता, लेकिन मैं ऊपर जा ही नहीं पा रहा था, मेरे हाथ में उतनी ताकत थी ही नहीं। हम्म। तो मेरे को देख के कह रहा है, मैं बोला कि समझ रहा हूँ भाई। थैंक यू सर, आई विल वर्क अपॉन इट। डोंट वरी सर। हाँ वैसा। और जीटीओ तो जलंधर के भैया बहुत, हमारे जीटीओ जो है ना बहुत बढ़िया थे। वो मेरे को तो कमांड टास्क में बोल भी दिया था उन्होंने कि लाइक कमांड टास्क में इन्होंने बोल दिया था कि गिव योर बेस्ट, आई विल फाइट फॉर यू, गेट रिकमेंडेड, गेट ट्रेन इन एकेडमी, अच्छा। जॉइन आर्म फोर्सेस। हाँ, और ले वो ये बहुत कमांड टास्क तेरे को कौन सा वाला मिला था जलंधर में? बॉम्ब वाले, मोस्टली तो सबको बॉम्ब ही वाला वो मिला था, रिंग वहाँ वाला बॉम्ब तो वाले नहीं मिला जाते था? हैं। आयरन रिंग वाला तो नहीं मिला था? स्टील रिंग आयरन की एक। रिंग, नहीं नहीं, और आयरन रिंग था, अच्छा अच्छा, तो मतलब लेकिन कमांड बॉम्ब टास्क वाले ही थे तेरा उधर। कैसा गया था दोनों में? कमांड टास्क भैया मेरे पहले वाले कमांड टास्क जो भोपाल वाला था, हम्म, तो भोपाल वाले कमांड टास्क में जो मेरे को लगता है ना, अभी मुझे नहीं मालूम कि इसमें नंबर कितना एसएसबी में मिलेगा मेरे को, बट जो मेरे को कुछ कुछ अपनी गलतियां लगती हैं जिसकी वजह से मार्क्स मेरे को शायद कम मिलेंगे, वो था ना कि मैं मैं जैसे स्पॉटलाइट मेरे पे नहीं रहती थी ना, हम्म, तो मैं आइडियाज बहुत अच्छे से सोच पाता था, क्योंकि कोई मेरे को जज नहीं कर रहा उस टाइम, हम्म, है ना। ग्रुप पे पूरी नजर है जीटीओ की। अब क्या है, कमांड टास्क पे वो उसकी स्पॉटलाइट मेरे पे है, वो मेरे को जज कर रहा है, मेरे को डाल रहा है अंडर प्रेशर, प्रेशर, तुम लाइमलाइट में हो, प्रेशर ले लेते हो तुम। लाइमलाइट में हूँ। तो कमांड टास्क में जैसे मैंने बताया कि स्पॉटलाइट थोड़ा मेरे पे आ जाता था ना, तो मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता था, नर्वस हो जाता था एक्चुअली। तो आइडियाज जो मेरे, अगर मैं रहता वही, अगर पीजीटी या जीटी रहता ना, तो माइट भी कि मैं आइडिया दे दिया होता, है हम्म, ना, लेकिन वहां पे मैं नहीं दे पा रहा था। तो मेरे को जीटीओ है ना बहुत बार पुश करता था, तो वो मेरे को कहूंगा ना कि जीटीओ मेरे को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, सपोर्ट कर रहा था। हिंट देता था, हिंट हाँ। सपोर्ट करता था, हिंट देता था मेरे को कि यार क्या, ऐसे ही बताता था कि क्या करना है तेरे को, अच्छा डिस्टेंस कम करना है, अच्छा बैक सपोर्ट चाहिए तेरे को, ऐसे बोलता था। हाँ। तब मेरे को आता था आइडिया कि अच्छा बैक सपोर्ट चाहिए, चलो रस्सी से बांध देते हैं, हम्म, या फिर कुछ लगा देते हैं हुक वगैरह। तो वैसे मेरा पहले वाले में तो थोड़ा मेरा जो कमांड टास्क था वो हो गया था, बट मैं अच्छा नहीं कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। एक होता है ना सेटिस्फाइड कि नहीं था। परफॉर्मेंस हाँ। सेटिस्फाइड नहीं था। हम्म, तो और लेकिन इस वाले में तो जलंधर वाले में था कि इसमें मैंने कमांड टास्क अच्छा किया, इसमें मैंने फोकस किया कि ज्यादा प्रेशर नहीं लूंगा, अधिक से अधिक क्या होगा, नहीं होगा मेरे हम्म, से, कमांड टास्क अधिक से अधिक क्या होगा, सॉल्व नहीं होगा मेरे से, उससे ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकता मैं। हम्म, लेकिन मैं आइडियाज देखता था, मतलब एग्जामिन करता था ऑब्स्टेकल वो, कि भाई ये ऑब्स्टेकल है, इस पे मैं क्या कर सकता हूँ। 3 चीजें है ही बेसिक जो मेरे को लगता है जीटीओ में, हम्म, तुमको एक बीच में सपोर्ट चाहिए, मिडिल सपोर्ट,
है ना, आगे तुम खुद ही रहोगे, एफर्ट डालोगे खुद ही, है ना, और पीछे तुमको बैक सपोर्ट चाहिए। तो सब में सारी चीजों में यही होता है, कहीं कहीं तुमको मिडिल सपोर्ट बनाना रहता है, कहीं तुमको बैक सपोर्ट मिल जाता है पहले ही बना बनाया, कहीं वहां पे भी बनाना रहता है, कहीं पे तुमको दोनों बनाना रहता है, मिडिल सपोर्ट और बैक सपोर्ट दोनों बनाना रहता है। तो यही है, मैं बस ऑब्स्टेकल को अच्छे से एग्जामिन कर रहा था, देखता था, और फिर मैंने बनाया। एक बार ऑब्स्टेकल उसने तोड़ा भी मेरा, ब्रेक किया एक ऑब्स्टेकल, बट उसको भी मैंने बना दिया। उसको लग रहा था कि मैं कुछ फुलिश आइडिया दूंगा, तो पूछ रहा था मेरे से, मैं बोला कि सर उसने ब्रेक किया ऑब्स्टेकल, बोला फिर मेरे से कि देन हाउ विल डू, मैं बोला कि सर देन आई पुट दिस लाइक बल्ली बिफोर दैट इन द बैक सपोर्ट, एंड देन आई प्लेस क्या कहते हैं, प्लेस अ रोप इन बिटवीन सो दैट डज नॉट टच कलर, नीचे रेड कलर था। तो कह रहा अच्छा कौन सी बल्ली को तुम अपना बैक सपोर्ट बनाओगे, वो मेरे को आइडियाज नहीं, वो कह रहा था करके दिखाओ मेरे को, मैं करके भी उसको दिखा दिया। फिर वो बोला कि कोई नहीं भाई जाओ, एक्सलेंट एक्सलेंट बोला, बोला थैंक्स योर ग्रुप मेंबर सबॉर्डिनेट, और फिर जाओ। तो अच्छा गया मेरा, जीटीओ मेरा अच्छा गया था जलंधर में इस बार। नहीं तो जलंधर तू बता रहा था ना कि जीटीओ बोल रहा था कि लाइक तेरे लिए फाइट करूंगा, अच्छा कर, ये कर, ऐसा कुछ बोल अरे रहा वो मालूम है, वो जो जीटीओ है ना भैया, वो जीटीओ चिल्ड बंदा है एकदम। था। मेरे को बाद में पता चला कि असल में वो शायद फौज के रिटायर्ड है वो, है ना, वो रिटायर्ड है, सर्विंग नहीं है वो। और वो उनको वो जीटीओ थे, लेकिन अभी क्या है कि जीटीओ की कमी है ना वहाँ पे, तो वो आए थे, लाइक वो जीटीओ जो एक्टिंग जीटीओ थे वो। तो ऐसा था वहाँ पे, तो वो बढ़िया बंदे हैं वो, पहले वो मतलब पहले दिन बोल दिया था हमको जीटीओ 1 के दिन की, लाइक इन माय लास्ट ग्रुप आई रिकमेंडेड 9 आउट ऑफ 10 कैंडिडेट्स, बट ओनली 3 वर ओनली एबल टू मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। तो ऐसे बोला उन्होंने। तो हमने बोला कि गिव योर बेस्ट, एंड आई विल रिकमेंड एवरीवन इफ यू गाइस विल पुट गिव योर 100%, एंड वो बोलते थे कि लाइक आई डोंट मिस माय वर्ड, भाई मतलब वो ऐसा नहीं होता है बंदे कि जो अच्छा करो तो बता देंगे। और पहले शुरू में तो लगता था यार ये बंदा ऐसे ही बोलता है कि क्या चाहता है कि हम लोग कैजुअली बिहेव करें इसके सामने, लेकिन ये बंदा वो ऐसा फ्रेंडली है ही, बनना चाह रहा है, वैसा ही बंदा फ्रेंडली है। बनना चाह रहा था, हाँ ऐसा लग रहा हो। हाँ हाँ, लेकिन शुरू में ऐसा लग रहा था, लेकिन बाद में पता चला पिछले ग्रुप से भी उसके 3 बंदे रिकमेंड हुए थे, जो उनके ग्रुप थे, हमारे में भी 3 रिकमेंड हुए। तो बढ़िया बंदे हैं वो। ठीक है, तो फिर ये हमारा हो जाता है कमांड टास्क। लाइक कितने लोगों ने तेरे को बुलाया था दोनों लाइक एसएसबीज में जिसमें तू रिकमेंड हुआ? कमांड टास्क में पहले वाले में तो मेरे को एक ने बुलाया था, सिर्फ एक ने जस्ट बुलाया नंबर, था। सिर्फ एक ने बुलाया था, और इस वाले में मेरे को बुलाया था 3 लोगों ने। अच्छा, ऐसे पहली वाली एसएसबी में ऐसा क्या किया था भोपाल में जो बस एक ही बंदा बुलाया? मैंने कुछ किया नहीं था भैया, वहां पे क्या था कि वो एक तो 9 लोगों का ग्रुप था, 9 लोगों का ग्रुप था, तो 5 का तो झुंड अलग ही बन के रहता था, हम्म वो अलग ही रहते थे, है ना। तो और फिर 3 बंदे थे जो मेरे, एक था वो किसी से बोलता नहीं था, और एक बंदा था जो मेरे साथ रहता था, और जो मेरे साथ रहता था वो मेरे को बुलाया। सीधे बुला लिया। उसको मैं बुलाया बस। अच्छा, ठीक है, कमांड टास्क हो जाता है, फिर आता है फाइनल ग्रुप टास्क। ठीक है, फाइनल हाँ, ग्रुप टास्क के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? फाइनल ग्रुप टास्क वहां का तो, भोपाल का तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट था नहीं, तो मेरे को याद नहीं है, कुछ नॉर्मल था। लेकिन ये वाला जलंधर का था तो रिसेंटली, इसका मुझे याद है कि इसने बोला था जीटीओ की, सिंस योर ग्रुप हैज डन सो वेल, है ना, हम्म, in the last all 8 tasks, है ना, so I am giving you a very tough command task, sorry final group task, so give your best, है ना, and I'm judging everyone, so far so good, your group has done good। तो हमको दिया था उसने जो एफजीटी, वो अच्छा था, मतलब बहुत इजी नहीं कहूंगा मैं, बहुत हार्ड भी नहीं कहूंगा, लेकिन वो अच्छा था, अच्छे लेवल का था वो, ऐसा नहीं था कि भाई ग्रुप आया ये प्लैंक डाला निकाल इस के साइड, लेकर ऐसा गया। नहीं था। हाँ। ऐसा नहीं था। और इसमें भी फिर से मैंने ये था कि कंसिस्टेंसी मेंटेन की अपने, जहां भी ऑब्स्टिकल वाली चीजें आई थी ना, मैं कंसिस्टेंट था उसमें। इस पे भी मैंने आइडिया दिए। ग्रुप में हम 3 बंदे थे, कंसिस्टेंट थे, और तीनों रिकमेंड हुए एक्चुअली। अच्छा। और जो ऑब्स्टिकल वाली जो चीजें है ना, उसमें तो 2 बंदे हम कंसिस्टेंट है, एक मैं था और एक मेरा फ्रेंड है रिकमेंड हुआ साथ में, कंसिस्टेंट है हमारे, जहां ऑब्स्टिकल थे ना हम दोनों साथ में थे। स्ट्रक्चर जहाँ पे तुम दोनों भाई करण अर्जुन बन के लाइक आगे प्रॉब्लम सॉल्व कर बिल्कुल, रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके साथ अगर वो उसके आइडिया है तो रस्सी मैं बांध रहा हूँ, है ना, मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये, मैं बोल रहा हूँ कि यार इसको मिडिल सपोर्ट बना देंगे, तो वो बोल रहा है बैक सपोर्ट ये हो जाएगा, ऐसे चल रहा है। मतलब वो जो सिनर्जी थी तुम दोनों की बहुत अच्छी मैच हो रही थी। ठीक है, और हाँ बढ़िया, सिंक्रोनिज्म। वो साथ ही में रहते ही थे हम हाँ, लोग, और थ्रू आउट जीटीओ हमारा, अब कैसे गए, उसको भी आगे रहना था, मेरे को भी आगे रहना था, दोनों दोनों को साथ हम में लोग आगे आगे थे। रहे। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। बहुत शानदार, तुमने बोला भाई देख एक आगे रहेगा दूसरा पीछे रहेगा तो ठीक नहीं है, एक काम करते दोनों आगे रहते हैं साथ में हर जगह। हाँ, क्योंकि ठीक है। अरे बल्ली प्लैंक कभी कोई और आइडिया देगा तो बल्ली प्लैंक तुम पकड़ो, क्योंकि किसी और को दे दोगे क्या पता वो देने लगे आइडिया। वो लगाने लगे अपना कुछ है ना। बल्ली प्लैंक इज लाइक, वो तुम्हारे मेन इंस्ट्रूमेंट है, हथियार उसको है। अपने से दूर हाँ, तभी, हाँ उससे, उसको अपने से दूर मत होने दो, वो तुम्हारे पास रहेगा तभी तुम आइडिया दे पाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी तीनों टेक्निक्स हो जाती है। साइक हो गया, इंटरव्यू हो गया, जीटी हो गया, इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया। अब है हमारी कॉन्फ्रेंस।
ठीक है। तो लाइक कॉन्फ्रेंस एक बार तेरी पहले भी लास्ट लेट तक चली थी, लाइक वेटिंग पीरियड था फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में जिसमें तुम कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। ठीक है। तो फिर भोपाल में क्या हुआ था कॉन्फ्रेंस में? भोपाल में कॉन्फ्रेंस में ऐसा था भैया कि मेरा चेस्ट नंबर 21 था हम्म। और चेस्ट नंबर 1 to 20 का क्या कहते हैं एक साथ कॉन्फ्रेंस हुआ, मतलब एक एक स्लॉट में हो गया उनका। और उसके बाद वो लोग ब्रेक ले लिया उन्होंने, लंच ब्रेक है ना, हाँ। या जो भी हो, कॉफी के लिए टी टी ब्रेक ब्रेक था। है ना। तो टी ब्रेक वगैरह ले लिया, तो हमको भी ब्रेक के लिए टाइम मिल गया। मैं आया, मैं जाके बैठा वहां पे। और जब उन्होंने मेरे को बोल दिया ना, एनसी ने, वहां पे एनसी था कि भाई यहाँ पे तुम बैठ जाओ रूम के बाहर, तो मेरे को लगा ना कि अब सारे एसएसएफ जो है वो अंदर चले गए होंगे रूम में। और एक्चुअली कॉन्फ्रेंस की जो प्रोसेस है ना वापस से बिगिन हो गई है, चालू हो गई है। हम्म। तो फिर 5 मिनट हुए, 7 मिनट हुआ, मैं खुश हो रहा था यार, वेटिंग टाइम है, मीटिंग लग रहा है पीरियड कुछ चल तो रहा अच्छा है। है। हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा था। मैं जैसे ही सोच रहा हूँ ना कि यार लग रहा है कुछ एसआरटी वगैरह पूछेंगे मेरे से, तो देख रहा हूँ मेरे बगल से मेरा साइकोलॉजिस्ट जा रहा है रूम अभी में। अंदर जा रहे हैं ऑफिसर। अभी जा रहा है वो किसी से बात करते वक्त। मैं बोला यार, मैं 7 मिनट से शिट सोच रहा था मैन। कि मेरा कॉन्फ्रेंस चल रहा है, डिस्कशन हो रहा है। ये तो पहले अंदर कर गया, रहे होंगे। और जैसे अंदर गया ना, जैसे अंदर गया वैसे बेल रिंग होगी, आजा। मैं बोला ये भी गया, ये भी चांस गया लगता है। अंदर गया, वही रूटीन क्वेश्चंस वगैरह पूछे उन्होंने। उन्होंने एक पूछा कि लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन इम्प्रूव, कुछ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताया। तो मैं बोला कि सर आई कैन इम्प्रूव अबाउट नॉलेज अबाउट आर्मी। तो उन्होंने बोला कि यू हैव कम फॉर अ मिलिट्री, है ना, एंड यू डोंट नो अबाउट आर्मी। देन मैंने फिर सेम सेम चीज उनको एक्सप्लेन की वहां पे, सर आई हैव डन माय रिसर्च बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई हैव कंफ्यूजन अबाउट। तो उसने फिर पूछा, उसने पूछा, प्रेसिडेंट था वो जो मेरा क्वेश्चन पूछ रहा था कॉन्फ्रेंस में। तो मैंने उसको फिर से सेम चीज बोला। और जब मैंने उसको बोला ना ये जो भी मेरे क्वेश्चन हम्म। कि सर मेरे को ये समझ नहीं आता है, लाइक सिनर्जी कैसे मेंटेन होती है डिफरेंट आर्म्स एंड सर्विसेज की, और कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। तो जैसे मैं उसको बोला ये बात, तो मैं देख रहा हूँ उसके बगल में डेप्टी प्रेसिडेंट जो कि मेरे आयो थे, वो कुछ ना कुछ पेपर में लिखने लगे। और मैं सोच रहा हूँ उस टाइम, यार फेल करना होता तो लिखेंगे क्यों, कुछ तो चल रहा है। मेरे थोड़ी सी उम्मीद आ गई थी, पूरी नहीं थी कंफर्म की भाई कुछ रिकमेंड हो लिख जाऊंगा रहे हैं, कुछ, हाँ। लेकिन लग रहा था कि भाई कुछ क्यों लिखा, आखिर में रिजेक्ट करना था तो क्यों ऐसा थोड़ी लिखेंगे भाई रिजेक्ट कर दिया, कुछ लिखने लगे उन्होंने नीचे। तो फिर उसके बाद वही नॉर्मल क्वेश्चन, रूटीन क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि हाउ वाज द स्टे, हाउ वाज द फूड, हम्म। कहाँ कहाँ गया घूमने को, डिड यू मेड फ्रेंड्स और ऑल, रेट करो अपनी परफॉर्मेंस। बस उसके बाद 1 1.5 मिनट में खत्म हो गया मेरा कॉन्फ्रेंस। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो लाइक फिर इसमें कितने बंदे रिकमेंड हुए थे इस वाले अटेम्प्ट में? इस वाले में हुए थे भैया 11 रिकमेंड हुए थे। 11 रिकमेंड हुए थे यार, इसमें उमांश भी था ना तेरे साथ? ठीक है। तो हाँ, इस वाले में रोमांच भी था। उमांश भी यार हाँ पोटेंशियल है। लाइक वो तो प्रीवियसली रिकमेंडेड भी है। ठीक है, एंड इसका हाँ। तो वेटिंग अरे भी चला रोमांच था का तो उमांश का। हम्म। इस बार जलंधर में तो उसकी भैया आधे घंटे उसकी चली है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस अंदर चली, हाँ इंटरव्यू यार। पूछेगा, बता रहा था मुझे कि एसआरटी मतलब वगैरह पूछे उससे। हाँ, उससे लाइक यहाँ पे भी कॉन्फ्रेंस में लाइक वेटिंग चला था। लाइक भोपाल में हाँ, और जलंधर में, मतलब उसको बॉर्डर लाइन पे भाई, उसको मतलब वो है ना कि हाथ को आया मुंह नहीं लगा। ठीक है, वो उसके साथ वैसा ही चल रहा है, है भाई। 19 20 का है उसका फर्क, 19 20 का है ना, कहीं कहीं गलती कर दिया है, कहीं छोटे, बहुत छोटी जगह। यस तो एग्जैक्टली। तो हो जाएगा उसका भी। ऑडियंस के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो उमांश है वो भी लाइक वर्कशॉप 2 में भी इनके साथ ही था, फिर वर्कशॉप 7 में भी था। ठीक है, और उसका भी बहुत ही क्लोज हाँ कॉल चल रहा है। ठीक है, बस एक लाइक इधर बिल्कुल। से उधर होना है और वो फिर रिकमेंड हो जाएगा। ठीक है। सो एक दो अटेम्प्ट बस, एक अटेम्प्ट, नेक्स्ट अटेम्प्ट, बस एक दो अटेम्प्ट या पक्का नेक्स्ट अटेम्प्ट। पक्का हो जाएगा उसका। ठीक है, फिर ये हमारा लाइक फिर जलंधर का कॉन्फ्रेंस में कैसा था, क्या हुआ था? जलंधर के कॉन्फ्रेंस में क्या था भैया कि जब जीटीओ लाइक जीटीओ 2 था ना, मतलब फोर्थ डे, हम्म। मेरे को हो गया सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा हाँ। रात में। ठीक है, मेरी पूरा हेल्थ मतलब है ना डिटोरिएट हो गया, मतलब खराब हो गई मेरी तबीयत। हम्म। कोल्ड हो गया था, सर्दी जुकाम तो जानते हो कि सर्दी हाँ, जुकाम में ऐसा होता है ना, बात करने का तो मन होता नहीं है। वीकनेस सी अगले रहती दिन है, हाँ। फिर बारिश आ रही है। हाँ, हम्म। तो सर्वर दर्द दे रहा था। तो कॉन्फ्रेंस में मैं गया और मैं बाहर बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ। तो मेरे को 1 1.5 मिनट बाद बुला लिया। बाकियों का देख रहा था कि मेरे से पहले 3 4 बंदों का हुआ, तो उनकी वेटिंग टाइम जो थी ना वो थी, मतलब ऐसे मेरा था चेस्ट नंबर 10, 3 4 नहीं, शायद 2 बंदे थे मेरे से पहले, और उन दोनों की वेटिंग टाइम थी। हम्म। और तो ये तो था कि यार ये दोनों तो रेकमेंड होंगे, और वो हुए भी रेकमेंड बाद में। हम्म। लेकिन मेरा क्या था ना, मेरे को 1 1.5 मिनट बाद ही बुला लिया अंदर। कोई तो मैं डिस्कशन नहीं उनका करना। 10 10 मिनट, हाँ। कुछ नहीं। और उनको 10 10 मिनट तक वेटिंग था, उनका इंटरव्यू भी 7 8 मिनट चल रहा है अंदर, मतलब कॉन्फ्रेंस में, हम्म। कॉन्फ्रेंस उनकी। और मेरे को, मैं बोला यार फिर से सारा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ये था कि पिछली बार रिकमेंडेड था, तो मेरे को लगता था कि यार ऐसा होता है, हम्म। सबके लिए थोड़ी भाई वेटिंग टाइम होती है। लेकिन यहाँ पे मोस्टली वेटिंग टाइम चल रही थी जो रिकमेंड हो रहे थे, ऐसा मैंने हम्म। सुना था पहले भी, जो हम्म। पहले के बैचेस थे। तो अंदर बुलाया मेरे को, मैं जाकर बैठा चेयर में। वही है कि इस आप ध्यान नहीं रख पाओगे कि वहां पे इतने ऑफिसर बैठे रहते हैं ना यूनिफॉर्म में। हम्म। हम्म। वो देख के ही मेरे, लेकिन मेरी तबीयत खराब थी ना, तो मेरे को ध्यान ही नहीं था कि मैं उतना ज्यादा सीरियस नहीं होता है वो, जो बंदे नर्वस हो जाते हैं पूरी कॉन्फ्रेंस में। मैं हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं अपना हेल्थ को लेके इतना नर्वस था ना। मैं बोला यार तबीयत सही हो जाए। जाकर मैं बैठता हूँ, तो मेरे से प्रेसिडेंट थे जो बोर्ड के, वो मेरे से पूछते हैं, सतीश यू डोंट लुक हैप्पी, व्हाई इज दैट? मैं बोला कि सर आई हैव अ बिट ऑफ कफ एंड कोल्ड,
सो दैट इज वाई। कि दवा वगैरह लिया तुमने? बोला हाँ सर। फिर वो उन्होंने रूटीन क्वेश्चन पूछा कि टेल मी दैट व्हाट आर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, है ना, और व्हाट आर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट यू हैव आइडेंटिफाइड फॉर इम्प्रूविंग। तो मैं बोला कि सर देयर आर सर्टेन एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट आई हैव आइडेंटिफाइड यू नो इन दिस अटेम्प्ट। तो बोला, तो फिर उसने पूछा मेरा से प्रेसिडेंट ने, हैव यू आइडेंटिफाइड देम? यस सर। तो बोला तो क्या करोगे? बोला सर आई विल वर्क अपॉन देम। तो कह रहा है कि ओके। उसने फिर बोला कि हाउ वाज यू, ये जो तुम्हारा अटेम्प्ट था, लाइक हाउ वाज योर अटेम्प्ट दिस एसएसबी अटेम्प्ट? मैंने कहा कि सर इट वाज ओके। मैं इसको ये बोला ओके। कह रहा है ओके, व्हाई इज इट नॉट गुड? जस्ट मैं ओके। बोला कि सर देयर आर सर्टेन एरिया, हाँ जस्ट ओके। तो मैं बोला कि सर देयर आर सर्टेन एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो फिर वो मेरे को कट करके कहते हैं कि ओके सतीश टेल मी कि हाउ विल यू रेट योर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन योर लाइक दिस एसएसबी अटेम्प्ट? मैंने बोला कि सर 90। तो कह रहा है इफ 90 इज ओके देन व्हाट इज गुड? तो मैं बोला कि सर प्रोबब्ली 100 वुड बी गुड। तो लाइक उन्होंने बोला था कि 100 में अपने आप को रेट करो, कितने को रेट करोगे? तो मैं 90 बोल दिया उनको कि ओके 90 मतलब ओके। तो फिर बोलते हैं कि टेल मी व्हाट आर द चांसेस ऑफ यू गेटिंग रिकमेंडेड। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा और टेल मी व्हाट आर द चांसेस ऑफ यू गेटिंग थ्रू दिस प्रोसेस टुडे। तो मैं बोला सर आई एम होपफुल, इट्स माय लास्ट अटेम्प्ट सो आई एम होपफुल। तो मेरे से प्रेसिडेंट बोलता है कि होपफुल तो हम सभी हैं, टेल मी हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। तो मैं फिर सोच रहा हूँ कि यार मैं तो होपफुल हूँ, समझ में आ रहा है, तुम क्यों होपफुल हो मेरे को लेकर? तुम तो बोलो तो ना। फिर वो मेरे को, हाँ, हाँ तो मेरे को लगा यार, फिर मेरे को लगा कि हाँ कुछ तो आई है, हाँ। सीन चल रहा है इधर। मैं बोला कि सर आई एम होपफुल एंड कॉन्फिडेंट। फिर वही हाउ वाज योर स्टे, कहाँ गए घूमने, मॉल वगैरह का नाम पूछा और बाहर भेज दिया। ऐसा ही था कॉन्फ्रेंस, ऐसा ही चला, वही 1 1.5 मिनट चला इस बार भी। सो इसमें मतलब कितने रिकमेंड हुए थे इस वाले मैच से? 6 हुए थे भैया रिकमेंड। 6 बंदे आउट ऑफ कितने कैंडिडेट्स? 25 25। 25। अच्छा यार, मतलब सीडीएस रिटर्न में तो अच्छा खासा वो रेशियो रहता है। हाँ ठीक है, रिपोर्टिंग भी रहता है। कम है, लाइक स्क्रीनिंग भी ठीक ठाक हो जाता है और फिर रिकमेंडेशन भी अच्छा हम्म। खासा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर जर्नी फ्रॉम मल्टीपल स्क्रीन आउट्स, कॉन्फ्रेंस आउट्स, फाइनली 2 टाइम्स रिकमेंडेड। ठीक है, एंड रेडी टू जॉइन अकेडमी। ठीक है, तो आई एम ऑल्सो होपफुल फॉर योर आई में। इस बार तो इन लोगों ने मार्क्स दे ही दिए होंगे, बोला यार लड़का इतना हाथ पैर मार रहा है, इसको पहुंचाओ आई में जाके मानेगा। भैया मेरिट का तो मैं भी होपफुल हूँ, मेरिट का ये देख ले बस, मेडिकल का देख ले, मेडिकल में बहुत बहुत है इधर नौटंकी। अच्छा। सबको लगता है ना कि रिकमेंड हो जाओ यार, आओ बेस हॉस्पिटल पता चलेगा। असली असली जंग तो वहां हो रही है जो असली हाथ में है भी नहीं कुछ। असलियत इसवी, हाँ हाँ। असलियत इसवी इधर है, हेल्पलेस रहोगे पूरा, यहाँ पे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, वहां पे तो लेक्चरेट और कंटेंट कुछ नहीं प्रिपेयर कर कर सकते। लोगे। यहाँ क्या करोगे? बिल्कुल। हम्म, हाँ तो यही है, देखते हैं बाकी तो। लेट्स सी। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सतीश फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, है ना। आई होप पीपल विल फाइंड दिस हेल्पफुल, है ना, उनको भी उनकी एसएसबी जर्नी में हेल्प मिलेगी इससे। सतीश, एट लास्ट एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद द फेलो एस्पिरेंट्स? मतलब शेयर में तो क्या ही करूँ, ऑब्वियसली यार यू आर अ बेटर पर्सन है तो शेयर योर एक्सपीरियंसेस, बट मैं यही कहूंगा कि लाइक कि यार लगता है कि बगल वाला बंदा जब कॉन्फ्रेंस में उठ के जाता है ना कि यार ये हो गया रिकमेंड, मैं क्यों नहीं हुआ? मेरे को तो हमेशा लगता था यही कि ऑल्दो मेरे ग्रुप से कभी भी कोई रिकमेंड नहीं हुआ, जिसमें मैं रिकमेंड नहीं हुआ हूं, मेरे ग्रुप से कोई रिकमेंड नहीं हुआ है। और जिसमें मैं रिकमेंड हुआ हूं, उसमें दो अलग और भी हुए, मतलब 3 3 बंदे हो रहे रिकमेंड। तो मैं सोचता था कि यार ये बंदे ऐसा क्या कर रहे हैं अलग, है ना, कि रिकमेंड हो जा रहे हैं। तो इसका मेन है आंसर है कि प्रिपरेशन करके जा रहे हैं वो। तुम प्रिपरेशन करके नहीं जा रहे हो। कुछ लोग होते हैं जो बिना प्रिपरेशन के भी रिकमेंड हो जाते हैं, बट यार वो कुछ लोग होते हैं, एक्सेप्शनल होते होंगे वो लोग, उनके अंदर पहले से होगी वो चीजें। बट अपने को क्या है कि एवरेज बंदे हैं तो प्रिपरेशन करके ही जाओ तो बढ़िया है। तो प्रिपेयर करो, जैसे रिटन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं ना हम लोग, वैसे एसएसबी की कर लो एक बार। वैसे कर लोगे तो फिर मेरे को लगता है कि ज्यादा उनको कुछ चाहिए नहीं, हो जाता है। जैसे तुम लोगों ने रगड़ा पट्टी दी थी, लाइक थ्रू आउट दी वर्कशॉप, फिर उसके बाद तुम लोगों ने अलग अपना लाइक ग्रुप क्रिएट किया 5 AM हाँ क्लब, और फिर उसपे लाइक मजा आता था यार तुम लोगों बिल्कुल। की मेहनत देख के। हाँ क्योंकि भैया देखो, आप अपने एक्सपीरियंसेस बता दोगे, कोई टीचर अपने एक्सपीरियंसेस बता देगा, मैं सुन भी लूंगा उसको, लेकिन सिर्फ सुन के क्या होगा? इम्प्लीमेंटेशन। सुनने को तो यूट्यूब पे, हाँ उसको तो इम्प्लीमेंट करना खुद ही है। तो एट द एंड ऑफ द डे तुम बेस्ट टू बेस्ट कोचिंग से जाकर पढ़ सकते हो, लेकिन जब तक उसकी प्रैक्टिस खुद नहीं करोगे ना, और अपने साथ जो दोस्त है उनके साथ नहीं करोगे, क्योंकि एसएसपी पूरा प्रोसेस ही सोशल है। तुम इसको आइसोलेशन में नहीं कर सकते हो इसकी तैयारी, एज फार एज आई बिलीव। कि इसको अकेले तुम बैठ के। कुछ अपने फ्रेंड, अकेले बैठ के इसका करोगे तो मेरे को नहीं मालूम कितना हेल्प मिलेगा। बट अगर फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो जो कर रहे हैं इसकी प्रिपरेशन, तो डेफिनेटली तो उनके आइडियाज तुम इनकलकेट करोगे, उनके वैल्यूज इनकलकेट करोगे, तो तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। और फिर तो रिकमेंड हो जाओगे यार, वहां पे उनके पास कोई लिमिट नहीं है रिकमेंडेशन का। बढ़िया है सतीश, मजा आया बात करके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एकेडमी, एंड डू परफॉर्म वेल इन योर एकेडमी डेज, है ना, और शानदार सोल्जर बन के निकलो वहां से। एकेडमी तुम जान ही रहो किससे, तो तुमने सुने ही होंगे अपने दोस्तों से। ठीक है ना, तो बिल्कुल। सो ऑल द वेरी बेस्ट सतीश फॉर योर फ्यूचर लाइफ अहेड।
कभी मौका मिलेगा तो जरूर यस, मिलेंगे, है ना? बिल्कुल भैया, बिल्कुल मिलेंगे। ओके, एंड थैंक यू, है ना, वो मेरे को वर्कशॉप जो है ना, वर्कशॉप हैज डेफिनेटली हेल्प मी ट्रूली। ओके, और जो वर्कशॉप में बंदे मिले ना मेरे को, हाँ, वो बंदे वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे को मालूम है कि आपके पास वही बंदा आएगा ना जो कोचिंग लेके आ रहा है। हाँ, 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 वो पहली बार वाले बंदे बहुत कम मिलेंगे आपके पास, वो आपके पास वही मिलेगा ना जो कहीं ऑफलाइन कोचिंग भी ले रखा है, ऑनलाइन भी कर चुका है कहीं अच्छे जगह पे, और तब आपके पास आएगा कि आएगा यार सारी चीजें तो देख ली, अब देखते हैं थोड़ा ये भी इधर, ट्राई करके देख तब लेते हैं। उसको समझ, हाँ ये भी ट्राई करके देख लेते हैं, तो वो जो बंदा होगा वो वैल्यूएबल नॉलेज वाला होगा, उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा होगी। हम्म। तो ऑब्वियसली मेनी मेनी थैंक्स टू यू। वेलकम सतीश एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।